जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। एवरेज औसत का पार्ट है 5, बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। 4 पार्ट पहले कर चुके हैं। जिन्होंने ये पार्ट नहीं देखे हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, बाकी के 4 पार्ट देख लीजिए, आराम से आपको मिल जाएंगे। और उससे पहले के बहुत सारे टॉपिक हमने कराए हैं, वो भी आराम से आपको मिल जाएंगे। मैं एक टीचर हूँ और एक सोशल वर्क कर रहा हूँ अपने माय टीचर इस प्लेटफॉर्म पर। फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ क्लासेस चल रही हैं। जो हमसे नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं, क्लास 1 से लेकर 10th क्लास तक, 1 से लेकर 10 तक जो है मैथ क्लासेस कराई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर आपका सहयोग रहा और हम अगर एडवांस लेवल पर आगे इसी तरह से बढ़े। 4 पार्ट हम इससे पहले करा चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस कराया। एवरेज क्या होता है, उसके सारे फॉर्मूलेस, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कराए। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। बिल्कुल पहले उसकी इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन, अदर नेम, फिर थोड़ा सा अप लेवल, देन एनसीईआरटीज़ और साइड बुक्स, देन थोड़ा सा एडवांस लेवल और फिर कंपटीशन लेवल पे हम करते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस किसी भी टॉपिक को उठाते हैं और 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम लेके जाते हैं। जैसे मैथ नहीं आता, जो उंगली पकड़ कर पढ़ना चाहता है, जो चाहता है कोई मुझे कोई बैठा के पढ़ाने वाला हो, उस हिसाब से एक क्लास बनाई गई हैं। आप आराम से जो हर क्लास को एंजॉय कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो खास बात है वो ये, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों ही बच्चों के लिए क्लासेस हैं, दोनों ही लैंग्वेज में। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नेम अलग होते हैं। जैसे इंग्लिश में बोले एवरेज, हिंदी में बोले औसत, अंदर का कंसेप्ट जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, बस नाम अलग होते हैं, अंदर का कंसेप्ट सेम होता है। तो 4 पार्ट हम इससे पहले कर चुके हैं। एवरेज जाना, एवरेज क्या होता है, कहीं कहीं इसे मीडियन, मध्य भी बोलते हैं। ये लास्ट पार्ट है इसका, ये थोड़ा बड़ा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लगाएंगे और हर टाइप्स के क्वेश्चन जो 4-5 पिछले 4 पार्ट में हम देख चुके हैं वो सारे क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन हम इसमें लगाएंगे। और आपका जो एवरेज का पार्ट है आज बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और फिर नए टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, शेयर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ इन वीडियोज़ को जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 को। एवरेज हम बता चुके थे, एवरेज होता क्या है। पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे, नए नए क्वेश्चंस के साथ और पुराना सारा रिवीजन के साथ इस पार्ट का एंड करेंगे आज। और जो थोड़ा सा बड़ा होगा आराम से देख सकते हैं आप, 2 बार में देख सकते हैं इस पार्ट को एक साथ अगर आप टाइम नहीं है, लेकिन देख जरूर लें और इससे पहले के 4 पार्ट जरूर देख लें ताकि एवरेज का जो कंसेप्ट है आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक खत्म हो जाए। कोई भी टॉपिक हम लेंगे बिल्कुल इस तरह से लेंगे, 0 लेवल से और एडवांस लेवल तक, क्योंकि यहाँ क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा ये मेन मोटिव है, मेरा जो एम है वो ये है, 1 to 10 तक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कंपटीशन और क्लासेस में सेम रहते हैं उनको फिनिश कराऊँ, देन वर्कशीट कराऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन का लेवल का हम एडवांस लेवल का अलग से करेंगे, लेकिन 1 to 10 का जिसके भी कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है बहुत बेनिफिट होगा इन क्लासेस से। कोई भी टॉपिक आप लें, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक टू एडवांस, एवरेज, औसत, पार्ट 5 सारे क्वेश्चन लगा लगा के देखेंगे और सबका पहले पार्ट्स का भी रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज, औसत के कुछ क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे और बेसिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे और बेसिक से एडवांस चलेंगे। बिल्कुल सब तरह के क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 12, 20, 18, 9, 15 हिंदी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी मैं आपको समझा दूंगा। दोनों क्लासेस चलेंगी, चिंता ना करें आप, दोनों लैंग्वेज में, आप परेशान ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12, 20, 18, 9, 15 फाइंड एवरेज, यानी कि औसत करना है। ज्ञात करिए, क्या औसत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको। देखिए एवरेज होता क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एवरेज होता है जब बहुत सारी संख्याएं हमें दे रखी हो, उन्हें किसी एक डिजिट में हमें जो लेके आना, उसे कहते हैं औसत। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मान लीजिए किसी की सैलरी अगर मान लीजिए 45,000 रुपये है और अगर उसकी डेली की इनकम देखी जाए कि डेली उसका कितना एवरेज है, लगभग एक दिन का वो कितना कमा लेता है, तो 45,000 रुपये उसकी सैलरी है, 30 दिन में वो कमाता है। टोटल नंबर कितने दिन में उसने कमाए वो उससे जो डिवाइड कर देंगे टोटल्स को, तो आंसर आ जाएगा इसका 1500। तो ये इसकी जो 1500 जो आंसर आया, 1500 रुपये जो आंसर आया, ये इसकी जो क्या है, डेली एवरेज इनकम है। तो एवरेज इस तरह से निकालते हैं कि एवरेज क्या है, उसका औसत क्या है, कि लगभग वो डेली का कितना इनकम है, कितना जो उसका एवरेज है। ऐसे मैंने गाड़ी का भी एक एग्जांपल दिया था आपको। तो औसत का मतलब ये होता है जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी हैं, जो भी डिजिट्स हमें दे रखे हैं, उन सब का टोटल अपॉन कितनी वो संख्याएं हैं। तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है पहले का अगर देखें तो, एवरेज बराबर, हिंदी इंग्लिश दोनों बताता चलूँगा, एवरेज बराबर औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटीज़ बोलते हैं। देखिए क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, टर्म्स भी बोलते हैं, नंबर्स भी बोल सकते हैं, इस चीज़ को क्वांटिटीज़ बोल सकते हैं, टर्म्स बोल सकते हैं, नंबर्स बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस बोल सकते हैं,
हिंदी में बोले तो योग, इन आंकड़े बोलते हैं, योग में भी बोलते हैं, प्रेक्षण भी बोलते हैं, यानी कि युग्मों का योग या फिर आंकड़ों का योगफल, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और इधर आएगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी आप लिखना चाहें। अगर क्वांटिटीज़ ऊपर लिखा है तो क्वांटिटीज़ ही नीचे लिखें, टर्म्स ऊपर लिखा है तो टर्म्स ही नीचे लिखें। तो यानी कि जितनी संख्याएं दे रखी हैं उन सब का सम, यानी कि योग, यानी कि जोड़ करना अपॉन कितनी वो संख्या हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज का। इसी पे हम लोग इसी से एवरेज निकालते हैं। और भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें सब में अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, वो सब मैं बता चुका हूँ। 4 पार्ट प्लीज़ देख लीजिएगा आप ध्यान से। तो एवरेज बराबर 12, कितनी है ये संख्या है, 12 है। देखिए 12 + 20, इन सब का टोटल कर देंगे, 12 + 20 20 + 18 9 + 15, इन सबको जब हम टोटल करेंगे और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, जितनी संख्याएं होती हैं अपॉन 5, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। एवरेज निकालना है, नहीं औसत निकालना है। ये क्या है, औसत। औसत बराबर आंकड़ों का योगफल अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 74/5। इन सबको आप प्लस कर लीजिए, देख लीजिएगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा इसे जब काटेंगे तो आंसर आएगा 14.14.8। तो इसका जो क्या आ गया, औसत आ गया। ठीक है जी, ये फॉर्मूला ये आपका औसत निकल के आ गया। एवरेज कितना आया, इतना आपका एवरेज आ गया 14.8, यानी कि 14.8, इस तरह से आप कह सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, एक दिन में वो जो है 12 रुपीज़ की चिप्स वगैरह खा लेता है, किसी दिन वो 20 रुपये की चॉकलेट वगैरह खा लेता है, किसी दिन 18 खा लेता है, किसी दिन 9 रुपीज़ की टॉफ़ी वगैरह खा लेता है, किसी दिन 15 रुपीज़ की उसने पेस्ट्री खा ली। तो लगभग उसका डेली की जो खर्चा है खाने का वो कितना है, तो लगभग वो 14 रुपये का डेली का वो खा लेता है। ये इसका 5 दिन का लगभग निकल के आया एवरेज। तो ऐसे हम जो एवरेज निकालते हैं, यानी कि बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे होते हैं और उसे जो एक संख्या में हमें लिखना होता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि हर बच्चे ऐसे देख रहा होगा, बहुत से पेरेंट्स खुद सीख के बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत से बच्चे डायरेक्ट जो है सीख रहे हैं यूट्यूब से। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, 0 लेवल से, इसीलिए मैंने पहले एवरेज का क्वेश्चन उठाया है, फिर थोड़ा सा फिर देन एनसीईआरटी, देन साइड बुक्स, इस तरह से हम चलेंगे। इसमें सारे तरह के क्वेश्चन हम देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, ये तो हो गया एवरेज का। अगर हमें सम निकालना हो, मान लीजिए आपको ये दे रखा है एवरेज और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि आपको औसत दे रखा है और संख्याएं पता है आपको, क्योंकि 5 संख्याएं 10 संख्याएं, आपको सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया, अगर आपको सम निकालना है, सम नहीं दे रखा आपको और ये दोनों चीज़ आपको गिवन है, एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ गिवन है कि औसत इतना है और दी हुई संख्या इतनी है। अगर आपको ये गिवन है तो सम कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जब कोई चीज़ डिवाइड की होगी तो दरा के किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की। ये मैंने आपको बताए थे, रूल बताए मैंने। अगर कोई बराबर के पास इक्वल टू के इधर कोई डिवाइड की चीज़ है तो दरा के हो जाएगी मल्टीप्लाई की, इधर मल्टीप्लाई की है तो दरा के डिवाइड की। ऐसे इधर माइनस का बताया था, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाता है, और इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ऐसे अगर इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ। तो मान लीजिए अगर निकालें, सम निकालें, सम ऑफ क्वांटिटीज़ निकालें, सम लिख लें, योग निकालें। अगर योग हमें निकालना हो किसी भी संख्या, किसी भी क्वेश्चन का, तो क्या निकालेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे किसमें, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ में। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ या नंबर ऑफ़ टर्म्स बोल सकते हैं, यहाँ टर्म्स लिख ले रहे हैं, लीजिए, यानी कि आंकड़ों की संख्या या फिर युग्मों की संख्या, जो भी आपको हिंदी में लिखना चाहें। देखिए इसे औसत बोल देंगे और गुणा युग्मों की संख्या लिखना चाहें, युग्मों की संख्या लिख दीजिए, प्रेक्षणों की संख्या लिखना चाहे प्रेक्षणों की संख्या लिख लीजिए, प्रेक्षणों की संख्या लिखना चाहे प्रेक्षणों की संख्या लिख लीजिए, युग्मों की संख्या, और आंकड़ों की संख्या लिखना है तो आंकड़ों की, जो भी आप लिखना चाहें। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसी पे दूसरा क्वेश्चन बेस्ड था, इसीलिए मैं यहीं कराए दे रहा हूँ इसको। इस क्वेश्चन को समझिए, दूसरे क्वेश्चन को। 7 संख्याओं का औसत, यानी कि नंबर गिवन है, संख्याएं दे रखी हैं। जैसे यहाँ 5 संख्या आती हैं, हमने गिना, अपने आप से संख्या नहीं दे रखी थी, लेकिन हमने गिनी 1 2 3 4 5, इस तरह से निकाली। यहाँ पहले ही आपको दे रखा है 7 संख्याओं का औसत 50 है, यानी कि 7 डिजिट्स हैं और 50 औसत है। एवरेज कितना दे रखा है, 50, पहले ही बता रखा है। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स, संख्याएं कितनी हैं, 7। तो योग कितना होगा, योग कितना होगा, यानी कि सम कितना होगा। क्वेश्चन को समझिए, 7 नंबर्स एवरेज इज 50, देन फाइंड द सम।
तो 7 संख्याओं का औसत जो है 50 है, एवरेज जो है 7 डिजिट्स का जो 50 है, ठीक है, औसत। तो सम फाइंड करना है। सम का मैंने बताया था, सम बराबर क्या हो जाता है भाई, सम बराबर हो जाएगा इन दोनों का गुणा। 50 हमारा औसत था, नंबर ऑफ संख्या डिजिट्स कितनी थी, नंबर कितनी थी, युग्मों की संख्या, तो 5 7 जा 35 और ये 0, तो सम आ गया, ये लीजिए। तो ये आप इस दूसरे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, यानी कोई भी 7 संख्या दे रखी है, उसका एवरेज हमें 50 दे रखा है और उसका जो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, सम हो जाता है एवरेज और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में आपस में मल्टीप्लाई, और एवरेज निकालना हो तो सबको जोड़ लो, ये संख्या दे रखी है वो, और कितनी संख्याएँ उससे डिवाइड कर देंगे। दोनों क्वेश्चन मैंने एक दूसरे से रिलेट करके समझा दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से कनेक्ट क्वेश्चंस लिए गए हैं। आराम से सारे टॉपिक्स जितने भी थे मैं इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, सारे क्वेश्चंस हम ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है, यानी 8 विद्यार्थी हैं, उनका जो है औसत 51 है। नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स दे रखा है, आंकड़ों की संख्या दे रखी है और औसत दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन निकाला था, यानी कि संख्याएँ दे रखी हैं और औसत दे रखा है, ठीक है जी। तथा अन्य 9, पहले 8 विद्यार्थियों का जो है औसत जो है इतना है 51, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स हैं, यानी किसी क्लास के 8 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज है वो 51 है। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों को औसत तक 68 है, यानी कि अदर 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका जो एवरेज है वो 68 है, ठीक है। तो स्टूडेंट कितने हो गए, 9 ये हैं, 8 जी हैं, 17 हो गए। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताइए, यानी पूरे के बताने हैं हमें। अब क्वेश्चन को समझिएगा, 8 विद्यार्थी हैं, 8 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज ये, ठीक है। 9 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज ये, ठीक है। हमें बताना कितने का है, 17 स्टूडेंट्स का, टोटल स्टूडेंट्स का क्या बताना है, औसत बताना है, एवरेज। अब ये बताइए, जो हम सीखते हुए आए अभी तक, एवरेज निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एवरेज निकालने के लिए एक तो हमें पड़ती है योग की ज़रूरत, यानी कि सम ऑफ नंबर्स। सम तो किसी में भी नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं, युग्मों की संख्या दे रखी है, औसत दे रखा है। यहाँ भी युग्मों की संख्या दे रखी है, औसत दे रखा है। योग किसी में भी नहीं है, सम किसी में भी नहीं है, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ टर्म्स, में सम लिख दे रहा हूँ खाली। और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स और एवरेज तो है, लेकिन सम किसी का भी नहीं है, तीनों में से किसी का भी नहीं है। और इसका 17 में का औसत पूछ ही रहा है, तो क्या करें हम, पहले इसका योग निकाल लें भाई, इनका योग निकाल लें, फिर इनका योग निकाल लें, दोनों को टोटल कर लें, तो 17 का औसत पूरा आ जाएगा। देखिए पहले 8 स्टूडेंट्स का देखते हैं यहाँ, ठीक है, 8 विद्यार्थियों का, 8 स्टूडेंट्स या 9 स्टूडेंट्स का देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें, उसी हिसाब से हम आगे करेंगे। देखिए तो 8 स्टूडेंट का हमें क्या क्या दे रखा है, जरा देखिए नंबर ऑफ़ टर्म्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है जी। कितने दे रखे हैं कि 8 स्टूडेंट हैं, युग्मों की संख्या 8 दे रखी है। और एवरेज कितना दे रखा है इसका एवरेज दे रखा है 51 इसका एवरेज दे रखा है, ठीक है। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का, 9 स्टूडेंट्स का अगर देखें, यहाँ 9 स्टूडेंट्स का देखें तो युग्मों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ क्या है, एक तरफ हिंदी में लिख दे रहा हूँ, एक तरफ इंग्लिश में, दोनों के समझ में आ जाएगी। युग्मों की संख्या क्या है यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 9 है, ठीक है। और औसत कितना है यहाँ पे, एवरेज कितना दे रखा है इनका, 9 वालों का कितना दे रखा है, 9 वालों का हमें दे रखा है जी 68, ठीक है। यानी कि 8 स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ़ टर्म्स इतनी है और एवरेज इतना है, इनका इतना, और इनका युग्मों की संख्या इतनी है, औसत इतना है। यानी टोटल अगर इन्हें देखें दोनों को तो 17 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 8 ये और 9 ये, 9 और 8 17 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, ठीक है। और 17 का हमें क्या बताना है, औसत बताना है। और औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए 17 का हमें औसत बताना है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें सम और नंबर ऑफ़ टर्म दोनों होने ज़रूरी हैं, यानी कि हमारे पास योग भी हो, नंबर ऑफ़ टर्म्स भी हो। देखिए आराम से हर क्वेश्चन को कराऊंगा, जल्दबाजी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर बच्चे को यही कहता हूं कि किसी भी कंसेप्ट को आप करें तो ऐसे करें कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन उठ के आए तो आपको परेशानी ना हो, थोड़ा सा भी घुमा के दें तो भी आपको परेशानी ना हो। तो बस कंसेप्ट आप क्लियर करके चलें, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर आप बेस मजबूत है ना, आपकी जड़ मजबूत है, तो कितने बड़े तूफान आंधी आ जाए आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन को समझिए, 8 स्टूडेंट दे रखे हैं, उनका एवरेज ये है, इनका ये है। अगर योग निकालना होगा पहले, क्योंकि इनके लिए हमें 17 के लिए क्या चाहिए, सबका योग भाई 17 अगर स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है, 17 का एवरेज निकालना है, तो योग हमारे पास होना चाहिए। और योग कब आएगा इसका, और इसका योग निकालने के बाद, सम निकालने के बाद, और सम बराबर क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, एवरेज का और क्या, नंबर ऑफ़ टर्म्स का क्या, मल्टीप्लाई। ये आपको पता है, A फॉर एवरेज लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ऐसे यहाँ पे सम क्या होगा, इन दोनों का गुणा,
युग्मों की संख्या का और औसत का गुणा, यानी औसत का और किसका, युग्मों की संख्या का। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ संख्या। तो कर लीजिए 8 नंबर ऑफ टर्म्स 51 इंटू 8 इसका आ जाएगा, और इसका सब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 68 इंटू 9 68/9। तो इसका आ गया 408, 8 1 8, 8 5 40, और इसका आ गया 612। ये इसके आ गए योग, ये इसका क्या आ गए, सम आ गए। ठीक है जी, यानी कि 8 स्टूडेंट्स का सम ये है और 9 स्टूडेंट्स का सम ये है। अब इन दोनों सम को हम प्लस कर दें, यानी कि इन दोनों का अगर हम टोटल कर दें योग का, तो क्या आएगा 408 प्लस 612 कितना आ जाएगा 1020। तो ये जो सम आ गया हमारे पास, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 8 स्टूडेंट्स का सम एक तरफ निकाला हमने योग, 9 स्टूडेंट्स का सम हमने एक तरफ निकाल दिया, यानी कि 8 और 9 17 स्टूडेंट्स का टोटल आ गया। ये कितना आ गया 17 स्टूडेंट्स का, 17 स्टूडेंट्स का क्या आ गया ये भाई, सम आ गया, सम आ गया। अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज निकालना है। 17 लोगों को क्या पूछा है, कह रहा है 8 विद्यार्थियों को ये था, ठीक है, ये था, हमने योग निकाल लिया, ठीक है। 9 विद्यार्थियों का ये था, उसका भी योग निकाल लिया। कह रहा है पूरे 17 विद्यार्थियों का, पूरे यानी टोटल 70 स्टूडेंट्स का औसत बताओ। अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि औसत के लिए क्या चाहिए, एवरेज के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी संख्या है 17, टोटल बच्चे कितने 17, ये तो हमें पता है। और औसत चाहिए सम, और क्या चाहिए, सम चाहिए उन 17 बच्चों का सबका टोटल, वो हमारे पास ये गया 1020 जो हमने निकाल लिया, क्योंकि 8 बच्चों का योग ये, 9 बच्चों का योग ये, दोनों का सम हमने निकाल लिया, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल सम हम पे आ जाएगा, जिस 17 बच्चों का सम आ गया। अब इससे इसका हम डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज बराबर क्या आ गया, इसे आप जब करेंगे तो 60 टाइम्स ये जो चला जाएगा, तो इसका जो एवरेज आ गया वो आ गया 60। जब इसे आप काटेंगे 17 से, तो इसका जो कटेगा ये 60 टाइम्स, 17 6 जा 102, 17 6 102 और 0 का 0, 60 बार जो है एवरेज आ जाएगा। तो इसका जो औसत आया वो आया 60। अब आप समझ गए होंगे 8 विद्यार्थियों को दे रखा था, उसका पहले योग निकाला, इसका योग निकाला, क्यों, क्योंकि हमें जो 17 लोगों का एवरेज निकालना था, 70 स्टूडेंट का जो हमें औसत निकालना था, उसके लिए हमें सम की ज़रूरत पड़ेगी। ना तो एवरेज दे रखा था 17 का, खाली संख्या दे रखी थी, 17 लोगों का औसत निकालनी है, और औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हमें सम की ज़रूरत पड़ती है। नंबर ऑफ टर्म्स तो थे हम पे 17, लेकिन सम नहीं था। और सम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों के योग निकाल लो, इन दोनों का सम निकाल लो, और उन दोनों को प्लस करके सब सारों का सम आ जाएगा। सारों का सम का मतलब 17 लोगों का सम, और सम आ जाएगा तो हम एवरेज निकाल लेंगे। तो बहुत ही आराम से, डीपली आराम से कंसेप्ट को समझ के चलिए, क्वेश्चन उठाइए और करिए। 4 पार्ट करा दिए हैं। मेरा बस मेन मोटिव यही है, मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ अपनी तरफ से। मेरा बस इतना सा अनुरोध और मेरी तरफ से इतना प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने 10-12 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचा सकूं, ताकि वो एंजॉय कर सकें। क्योंकि हर बच्चे के पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन्स के लिए पैसे नहीं हैं। तो एंजॉय करिए, नॉलेज को जो है गेन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th क्वेश्चन को। तो 4th क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है, 30 परिणामों का औसत 20 है। ठीक है, इसी के बेस पे है कंसेप्ट, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अब आप अपने आप से लगा के देखिएगा, 30 परिणामों का औसत 20 है। देखिए यही लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, 4th क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 30 परिणाम है, यानी कि कोई भी 30 नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है संख्या, उसका औसत जो है 20 है। ठीक है, एवरेज दे रखा है आपको 30 लोगों का। ठीक है जी, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, और अन्य कोई 20 हैं, उसका जो औसत है वो 30 है। ठीक है, यानी औसत क्या दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है जी, सभी परिणामों को औसत बताइए, तो सबका कितना होगा। तो सब कितने हो गए, पहले तो ये पता करें, सब कितने हो गए, 30 ये थे और 20 ये थे, तो टोटल तो हो गए 50। मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 50 है, यानी कि युग्मों की जो संख्या है 50 है, और 50 लोगों का हमें क्या बताना है, औसत बताना है। और औसत बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, योग की। तो पहले इन दोनों का योग निकालने, और योग का फॉर्मूला क्या था, सम बराबर क्या होता है। तो सम बराबर क्या बताया मैंने, एवरेज का जो है हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, किस में भाई, नंबर ऑफ टर्म्स में गुणा करते हैं। यानी सम कितना था, 30 था, और ये था 20, तो इसका जो सम आ गया वो आ गया 600। ऐसे इसका देखेंगे,
इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं सम बराबर क्या होता है, एवरेज कितना था 30 और ये कितना है नंबर ऑफ टर्म्स 20, ये आ गया 600। तो ये 600 सम इसका आ गया और 600 इसका आ गया। और टोटल अगर निकालें 50 परिणामों का अगर ये सम निकालें, हम क्या निकालें तो 600 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1200, यानी कि 1200 योग आ गया, सम आ गया कितने लोगों का 50 योगों का। और जब 50 योगों का हमारे पास सम आ गया है तब हम आराम से एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर सम, ठीक है, और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स यानी युग्मों की संख्या या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, जो भी आप लिखना चाहें, जो आपके बुक्स में फॉर्मूला चल रहे हैं, वरना कॉम्पिटिशन वाले तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 1200 ये था और टोटल कितने थे 50 का निकलवाना था, तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया और ये 5 से काट देंगे तो 5 2 जा 10 और ये बचा आपका 2 और 5 4 जा 20, तो 24 बार ये जो है इसका चला गया और ये औसत आ गया इसका 24। तो बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, आराम से लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले 30 परिणामों का औसत 20 है, तो हम क्या करें, इसका 30 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका तो योग निकल आएगा पहले वालों का, पहले पार्ट का योग निकल आएगा, इतना निकल आया। फिर 20 परिणामों का औसत 30 है, 20 का 30 था तो इतना निकल आया, इसका 600 निकल आया, इसका भी 600 निकल आया क्योंकि एक जैसी संख्या थी। फिर कह रहा है सभी परिणामों का हमें औसत बता दो। सभी परिणामों को औसत जब पता चलेगी जब जो है हमें सबका टोटल पता हो। तो इस और इसको जो है प्लस कर दिया हमने, ये इसका सम और इसका सम, पहले 30 का योग और अगले 20 का योग, दोनों को सम किया, जोड़ किया, तो 1200 इसका 50 जो थे, 50 कैसे थे 30 ये थे, ये 20 थे, तो 50 का जो है सम जो है योग जो 1200 आ गया और फिर हम 50 लोगों का औसत आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है नंबर ऑफ टर्म्स और सम हमने निकाल लिया। उनके निकालने के बाद और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता थी, 50 लोग ही पूछिए तो 50 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन भी देख लिया। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस तरह से पढ़िए और अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मैथ आपको आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर क्वेश्चन के साथ एक नया कंसेप्ट मिलेगा। सब पार्ट्स को हम रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हम लेके आते चले जाएंगे। 9 संख्याओं का औसत यानी कि 9 नंबर ऑफ टर्म्स 9 हैं, उनका औसत 30 है, एवरेज 30 है। प्रथम फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत यानी प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। यानी कि आप ये समझिए कोई भी 9 संख्याएं हैं, कुछ भी लिखी हुई 9 संख्याएं हों, मान लीजिए इस तरह से हमारा 9 संख्या लिखी हुई हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 संख्या लिखी हुई हैं। तो कह रहा है 9 संख्याओं का तो औसत 30 है, इन सब का जो औसत तो 30 है। ठीक है जी, क्या है इन सब का औसत, 9 का एवरेज 30 है। ठीक है जी, 30 है, समझ लीजिए क्वेश्चन को समझिए। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, ये पहली 5 हैं, फर्स्ट 5 जो हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है 25 है। फर्स्ट 5 का एवरेज क्या है 25 है। ठीक है, टोटल तो एवरेज 30 है, सारी 9 संख्याओं को तो 30 है, उनमें से प्रथम 5 का 25 है। ठीक है जी, और अंतिम 3 का 35 है, यानी कि पीछे से 1 2 3, यानी पीछे वाली 35 का कितना है, पीछे वाली 3 का कितना है 35, पीछे वाली जो 3 डिजिट हैं उनका है 35। ठीक है, तो छठी संख्या क्या होगी, यानी कि इसका ये पूछा गया है कि ये छठी संख्या है, ये छठी डिजिट है, ये क्या होगी, ये 6 नंबर जो है ये पूछा गया है संख्या क्या होगी। और संख्या का मतलब ये है, संख्या अगर आपको पता करनी है तो हमें योग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, योग। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से देखेंगे। पहले देखिए, मान लीजिए आप पे 10 रुपये थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से समझिए, आप पे 10 रुपीज़ थे, एक बच्चे को आपने 5 रुपये दे दिए और एक बच्चे को 4 रुपये दे दिए, तो आप पर कितने बचे। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे कि एक को दिए 5, एक को दिए 4, तो उन दोनों को तो जोड़ देंगे भाई, एक को 5 दिए तो एक को 4 दिए तो दोनों को जोड़ा, कितने हो गए 5 और 4 9, और आप पे 10 थे, टोटल में से उन सबको क्या किया माइनस कर दिया। तो वही यहाँ हो रहा है। तो जब 10 में से 9 को माइनस किया तो आ गया 1, अब आपको पता चल जाएगा। तो वही चीज़ आपको दे रखा है, 9 का तो 30 था, पहले 5 का ये, अंतिम 3 का ये, तो क्या करें 9 का एक तरफ निकाल लीजिए टोटल और इन दोनों को जोड़कर जो है उनमें टोटल में से माइनस कर देंगे, तो छठी संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी। दोनों तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगा, आराम से समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है।
तो पहले 9 संख्याओं का योग निकालना है, क्योंकि संख्या निकालनी तो योग की जरूरत पड़ेगी, यानी सम की जरूरत पड़ेगी। तो 9 का निकालें तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है, एवरेज का मल्टीप्लाई उससे, यानी कि एवरेज कितना है 9 का 30, और संख्या कितनी है 9, तो टोटल तो आ गया 270, ये टोटल आ गया। ठीक है जी, ये कितने का है, 9 डिजिट्स वाला, 9 संख्याओं वाला है। ठीक है जी, 9 संख्याओं का आ गया। कितने का आ गया ये, 9 संख्याओं का। ठीक है, एक और योग निकालने, किसका, फर्स्ट 5 का। फर्स्ट 5 कितने हैं, एवरेज 25 है और ये है 5, यानी कि 25 का 5 से करेंगे 125, ये आ गया एवरेज कितने का, प्रथम 5 का, फर्स्ट 5 नंबर्स का। कितने का, फर्स्ट 5 नंबर्स का। ठीक है जी, अब योग निकालने, मान लीजिए दोनों तरह से बताऊंगा मैं इसे। अंतिम 3 का, अंतिम 3 के लिए क्या है, एवरेज कितना दे रखा है 35 और डिजिट है कितनी 3। भैया हमें क्या चाहिए होता है, इससे औसत चाहिए होता है और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होता है 105, और ये क्या है लास्ट 3 डिजिट का, अंतिम 3 का लास्ट 3 डिजिट्स या फिर लास्ट 3 नंबर्स, जो भी आप लिखना चाहें लिख लिया जी। अब क्या करें हम, भाई 9 का तो ये है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें और 9 में से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, संख्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि योग हमने निकालनी है। तो इनका अगर निकालें, 8 संख्याओं का औसत निकालें, यानी 5 ये और 3 ये, 8 संख्याओं का औसत, 8 डिजिट्स का जो है अगर हम सम निकालें, 8 डिजिट सम, 8 संख्याओं का योग, तो क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं, प्रथम 5 का योग और प्रथम और अंतिम 3 का योग, तो कितना आ गया ये 125 ये था प्लस 105 ये है, यानी कि प्रथम 5 का योग प्लस अंतिम 3 का योग, लास्ट 3 डिजिट्स, फर्स्ट 5 नंबर्स, फर्स्ट 5 डिजिट्स सम एंड लास्ट 3 डिजिट सम। तो इनका जब हम टोटल करेंगे तो आ गया 230। ये हमारे पास कितने का आ गया, 8 संख्याओं का औसत आ गया। कितने का आ गया, 8 संख्याओं का। अब हम क्या करें, 9 संख्याओं में से 8 संख्याओं का औसत माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। जो छठी डिजिट लिख सकते हैं, छठी डिजिट छठी संख्या लिख सकते हैं, देखिए छठी संख्या लिख सकते हैं, 6 डिजिट लिख सकते हैं, 6 नंबर लिख सकते हैं, छठा परिणाम लिख सकते हैं। छठी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 9 संख्याओं का योग माइनस 8 संख्याओं का योग। अब आप लिख लीजिएगा 9 संख्याओं का योग माइनस 8 संख्याओं का योग, तो यानी कि बड़ा क्या है 270, और 270 में से माइनस करेंगे 230, 9 संख्याओं के योग में से 9 डिजिट सम में से 8 डिजिट सम को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40, यानी कि 6 डिजिट जो हमारे पास निकल के आई वो आई 40। क्या निकल के आई, 40। अब आराम से समझिए, मैं आ गया होगा, तो ये आप उतार सकते हैं आराम से। और इसको आप डायरेक्ट भी अगर करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी यहीं की यहीं कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट करते बहुत जल्दी सॉल्व करते, सो जो क्लास के बच्चे हैं वो इस हिसाब से सॉल्व करेंगे आराम से। जो कंपटीशन के हैं वो जल्दी फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। क्या देखिए टोटल कितना आता है हमारे पास, 9 थी, तो डायरेक्ट लिख लीजिए। देखो 30 थे और 9 का एवरेज था, एवरेज था 30 और संख्या कितनी थी 9 जी। ठीक है जी, ये तो हमारे पास टोटल वाला हो गया। क्या हो गया, टोटल वाला हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा। माइनस हमें क्या करना था, 8 संख्याओं में, 8 संख्याओं में माइनस करना था, तो 5 का क्या कर दें, 25 × 5 का एक तरफ कर दें, इन दोनों को तो जोड़ लें, 35 × 3 एक तरफ कर लें, इन दोनों को हम जोड़ लें। प्रथम 5 फर्स्ट 5 का ये फर्स्ट 5 का सम निकल के आएगा यहाँ पर, और अंतिम 3 का जो योग निकल के आएगा वो यहाँ सम और योग एक ही बात होती है, अलग अलग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हुए चल रहा हूँ। और 9 का ये निकल के आ गया। ठीक है, 270 इसका हो जाएगा, 25 × 50 कितना हो गया 125। ठीक है जी, प्लस इसका इससे करेंगे तो इसका आ जाएगा 105। ठीक है जी, पहले प्लस करना होता है बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास के हिसाब से प्लस कर लेंगे। 125 को इससे प्लस करेंगे 230, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 40। इस तरह से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। भाई टोटल का सम एक तरफ निकाल लिया, टोटल का सम क्या होता है, एवरेज को जो है गुणा कर देंगे किससे, नंबर ऑफ टर्म से, सम को जो युग्मों की संख्या से गुणा करेंगे, कर दिया। सम इसका निकाल लिया 9 का टोटल का, 5 का सम यहाँ निकाल लिया योग, और 3 का योग यहाँ निकाल लिया। उन दोनों को तो प्लस कर देंगे, 5 और 3 8। ये 5 संख्या का सम था, ये 3 संख्या का सम था, और ये कितने का आ गया, टोटल 8 संख्याओं का आ गया। यहाँ क्या कितना आ गया, 8 संख्याओं का क्या आ गया, सम आ गया। तो दोनों में से माइनस किया 40। कैसे भी आप कर लीजिए, छठी संख्या आप पे आराम से निकल के आ जाएगी।
आराम से कंसेप्ट को करने की कोशिश कीजिए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे बेसिक आप आराम से करके चलें, समझ के चलें कि क्या पूछा गया है। टोटल पूछा गया था, टोटल एक तरफ, ठीक है, 5 एक को दे दिए, 4 एक को दे दिए, इस तरह समझ लीजिए। तो 5 और 4 को जोड़ लेंगे और 9 में से माइनस कर देंगे, बस आराम से, सिंपल सी बात है। जो चीज़ दे रखी है उसे हम, जो चीज़ दे रखी है उसे उतार लेंगे, जो चीज़ नहीं दे रखी है उसे हम निकाल लेंगे। जैसे इसमें एवरेज और नंबर टर्म्स दे रखे थे, योग नहीं दे रखा था, योग हम निकालते हुए चले और आपस में हमने माइनस कर दिया। अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ से देख के पढ़ता हूँ और आप देखिएगा, सामने लिखा हुआ आ रहा होगा। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, यानी कि 120 स्टूडेंट से जो कि बैठे थे कंपटीशन में, ठीक है, परीक्षा हुई थी, एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से 120 प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। यानी टोटल कितना है, 120 बच्चे बैठे थे, ठीक है, और उसका जो औसत है, उसका जो एवरेज निकल के आया वो आया 35, ठीक है। ये आप समझते जाइएगा, एंड टू एंड एवरेज निकल के आया 35। यानी कि 120 स्टूडेंट जो थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 120, और 120 जो विद्यार्थी थे, 120 प्रत्याशी बोल सकते हैं, स्टूडेंट बोल सकते हैं, उनका जो एवरेज था 35। तो क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दे रखा है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 39। यानी कि उत्तीर्ण माने क्या होता है भाई, उत्तीर्ण माने समझिएगा, उत्तीर्ण माने होता है जो पास हो गए। उत्तीर्ण का जो है कि देखेंगे, उत्तीर्ण का जो औसत आया, जो एवरेज आया वो कितना है, 39। क्या है, 39 एवरेज है, ठीक है जी, ये आपको पता है, हमें इतना पता है 39। नेक्स्ट आगे दे रखा है, अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है, ठीक है जी। अनुत्तीर्ण जो थे, यानी कि ये फेल हो गए, जो अनुत्तीर्ण थे उनका जो औसत आया वो आया 15। क्या आया, औसत जो था उनका 15 था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। 120 स्टूडेंट्स है, टोटल 120 स्टूडेंट्स थे, जिनका एवरेज जो है 35 आया है। किसी एग्जाम में, किसी परीक्षा में जो बैठे थे उनका एवरेज ये आया, जिसमें से पास वाले थे उनका एवरेज 39 था, और जो फेल वाले थे उनका था, अनुत्तीर्ण वालों का 15, ठीक है जी। अब कह रहा है क्वेश्चन, परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या बताइए, यानी कि जो पास हो गए हैं उन बच्चों की संख्या बतानी है, संख्या। देखिए अब आप इसमें देखिएगा, एवरेज दे रखा है, इसमें भी एवरेज दे रखा है। अब इन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये थे, ठीक है, तो यहाँ तो हम औसत, यहाँ तो औसत, एवरेज और नंबर दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ तो हम योग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है, यहाँ भी आपको एवरेज दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता है, स्टूडेंट नहीं पता है कि पास कितने हुए हैं, फेल कितने हुए हैं, तो इनका आप योग सम नहीं निकाल सकते। तो ये क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से होते हैं। इन क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ ना, हर कंसेप्ट आपको मिलेगा, हर तरह के क्वेश्चन। देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, अगर एवरेज नहीं दे रखा हो तो एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, सम चाहिए होता है, सबका योगफल और अपन कितनी वो संख्या है। अगर सम निकालना, योग निकालना, तो क्या चाहिए हमें चाहिए एवरेज और ऊपर नंबर ऑफ टर्म, तो इनका हम गुणा करते हैं आपस में, तो योग निकल आएगा। ये दो चीज़ हम निकालते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें एवरेज दे रखा है, इसमें भी एवरेज दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स है ही नहीं जो हम योग निकाल दें। तो यहाँ योग पता नहीं है, यहाँ योग हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हम पे नहीं है, कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं उन्हें देखिए। पास वालों का औसत था 39, फेल वालों का था 15, और टोटल अगर हम निकालें तो टोटल कितना था हमारे पास, देखेंगे हम 35, कितना था 35, ये निकल के आ गया एवरेज 35। तो हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, ये टोटल है, सबका औसत था, यानी कि टोटल सबका औसत, यानी कि पास वालों का, फेल वालों का, सबका एवरेज है, ये सबका क्या है, एवरेज है, टोटल है। तो क्या करते हैं ऐसे में, इनमें से आपस में एक दूसरे को माइनस कर देते हैं। यानी 35 में से अगर माइनस करें 15 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ गया 20। ऐसे ही 39 में से 35 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इन्हें इस तरह से करते हैं, ठीक है। और 4 से ये गया कितनी बार, 5 बार, 4 से ये गया 5 बार, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये 5 रेशो ये आ गया, आर मान लीजिए रेशो करके, और 1 रेशो ये आ गया, ठीक है। तो टोटल अगर निकालें, संख्या निकालें, टोटल कितने आ गए, 6 रेशो की हम निकालें, 6 रेशो की, तो टोटल है 6 रेशो सबके, यानी कि दोनों के मिला के हैं, यानी कि 120 के बच्चे, 120 का स्टूडेंट्स का निकल के आ रहा है, यानी कि ये रेशो ही निकल के आए, वो 120 स्टूडेंट के निकल के आए, यानी पास वाले ज़्यादा हैं, फेल वाले कम हैं, इसीलिए उनका औसत भी थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है जी। तो रेशो जो निकल के आए, 6 जो निकल के आए, वो दोनों को मिला करें, पास वाले फेल वाले, यानी टोटल का है रेशो, यानी टोटल 6 रेशो जो आया है वो कितना है, 120 स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ आर बराबर लिख लें 120। 6R का मतलब क्या है, 6R का मतलब है 6 × R, और जब कोई चीज़ गुणा की होती है इधर आके किसकी हो जाती है, डिवाइड की। ये गया 6, और 6 से ये गया कितनी बार,
2 बार, तो R बराबर कितना आ गया 20, R बराबर कितना आ गया 20। और हमसे पूछा क्या गया भाई पास वालों की, इसको मैं यहीं कर दूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं आगे कर दे रहा हूँ। पास वाले संख्या की जो हमने रेशियो निकाला वो कितना निकाला था 5R, और 5R में अगर हम R की वैल्यू निकली 20, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100। तो ये पास वाले जो बच्चे निकले वो कितने निकले भाई पास वाले बच्चे 100। तो पास वाले बच्चे जो निकले वो निकले 100। अब इस क्वेश्चन को अगर पूरी तरह से बनाने की कोशिश करें दोबारा कि क्या क्वेश्चन होगा, कितने बच्चे फेल हुए होंगे, तो देखिए पास वाले निकल आए, फेल वाले कितने निकल के आएंगे, एक रेशियो था यानी 20 बच्चे फेल हुए होंगे। 1 का मल्टीप्लाई अगर 20 से करेंगे तो 20 बच्चे फेल हुए होंगे। टोटल कितने हो गए 120 बच्चे आ गया। देखिए 100 पास थे और 20 फेल थे। एक रेशियो का मतलब ये 1 का मल्टीप्लाई, भाई एक रेशियो का क्या मतलब है, R आ गया 20, तो 1 R का मतलब है एक के साथ 20 का मल्टीप्लाई, तो 20 क्या आ गए फेल वाले आ गए ये। और पास वाले कितने निकल आए हमारे पास 100, ये क्या है उत्तीर्ण वाले पास वाले। तो 100 और 20 120, यानी कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो आ रहे हैं 120 आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से सब सामने दे रखा होता है, तो हम कैसे क्वेश्चन करते हैं वो देखिए। एक का 39 था एवरेज, एक का 15 था, ठीक है। टोटल कितना था 35 था, 35 में से इसे माइनस किया 20 आ गया, 39 में से इसे माइनस किया ये आ गया 4। और इसी तरह से करते हैं, ध्यान रखिएगा पहले फर्स्ट इसका करेंगे एंड देन इसका करेंगे सेकंड टाइम पे। इस तरह से ऐसा ना कीजिएगा यहाँ का यहाँ उतार दें, नहीं, ऐसे सीधी लाइन चलती है और ये सीधी लाइन चलती है, ऐसे चलेगी और ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे करके, कभी भी ऐसे नहीं चलेगी, याद रखिएगा। तो R निकल आया 5R और 6R, और जो 6R निकल के आए, 6 रेशियो निकल के आए, वो सबका होगा, जाहिर सी बात है, पास और फेल दोनों स्टूडेंट का, यानी टोटल स्टूडेंट्स का। फिर R पे हमने जो R को निकाला 120 को 6 से डिवाइड किया, 20 आ गया, R में वैल्यू पुट कर दी पास की। और फेल वाले अगर पूछ रहे होते तो 1R में वैल्यू पुट करते तो 20 आ जाता, फेल वाले कितने निकलते 20 निकलते। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा आप। टोटल स्टूडेंट 120 थे, आराम से निकल के अब आ गया होगा। तो क्वेश्चन को ना बनाने की कोशिश किया करें, आप कोशिश करें कि किस तरह से उन्हें हल करना होता है। एक और कंसेप्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है, यानी किसी कक्षा, कोई कक्षा है, क्लास है, उसमें जो बच्चों को जो है विद्यार्थियों को प्राप्त अंक मिले हैं, उसका जो औसत है 68 है, ठीक है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत जो है कितना है 80 है, यानी कि सारा जो टोटल था वो कितना था भाई, सारे जो टोटल औसत था वो तो 68 था, सारे स्टूडेंट्स को मिला है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स को मिला, सभी विद्यार्थियों को जो औसत मिला, सभी विद्यार्थियों को प्राप्त अंक का औसत था, यानी कि उन्हें नंबर्स मिले थे, उनका जो एवरेज था वो कितना आ रहा है 68 आ रहा है, ठीक है। कक्षा में लड़कियों को प्राप्त अंक 80 तथा लड़कों के प्राप्त अंकों का औसत 60। एक तरफ ने लिख लिया बॉयज़ यानी कि लड़के का जो प्राप्त अंक आया है यानी कि, और एक तरफ हम लिख लें गर्ल्स, ठीक है जी। क्वेश्चन करिएगा आराम से, हमें एवरेज दे रखा है टोटल का, सारे विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का जो नंबर आए थे उनका जो सबका औसत निकाला, एवरेज निकाला, वो 68 था। बॉयज़ का जो निकला 60 और गर्ल्स का जो निकला 80, ये उनके एवरेज थे, क्या थे, एवरेज थे, यानी कि औसत थे, ठीक है जी। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, औसत और ये एवरेज, ठीक है जी। तो कैसे करें अब किस क्वेश्चन को, अभी मैंने सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन बताया है मैंने। टोटल का एवरेज ये था, सभी बच्चों को मिला के जो नंबर आए थे उनका एवरेज ये है, दे रखा है क्वेश्चन में। बॉयज़ का एवरेज ये है, गर्ल्स का एवरेज ये है, इन जो एवरेज आया उनमें से गर्ल्स का जो एवरेज ये है और बॉयज़ का ये है। तो टोटल कितना आया था हमारे पास 68, ठीक है जी। ये टोटल एवरेज था, जो है औसत था वो टोटल था, ठीक है। तो मैंने कहा था इसमें से इसे माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इस तरह से चलेंगे, ये गया। तो 80 में से 68 को माइनस किया, कितना बचा भाई, और 68 में से 60 को माइनस किया तो कितना बचा, ये बचे 12 और ये बचे 8, ठीक है जी। ये बचे 12 और ये बचे 8, इस तरह से रेशियो चलेगा। तो 4 से तो चला गया ये 2 बार, 4 2 जा 8 और ये चला गया 3 बार, 4 3 जा 12, ठीक है जी। तो टोटल रेशियो कितना हो गया हमारे पास, अगर निकालें हम तो रेशियो अगर मान लें हम, रेशियो मान लें तो ये 3 रेशियो अगर मान लें तो 3R हो गया और ये 2R हो गया, और टोटल जो हो गया हमारे पास वो हो गया 5R, यानी कि 3 और 2 5, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। यानी देखिए एक का निकल के आया लड़कों का 3R, लड़कियों का निकल के आया 2R, और टोटल कितना हो गया सबका, सारे बच्चों का कितना आएगा, दोनों का प्लस 3 और 2 5। और क्वेश्चन क्या कह रहा है,
तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास में लड़के कितने परसेंटेज हैं, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो देखिए परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ बॉयज़, यानी प्रतिशत निकालना है किसका, बॉयज़ का, परसेंटेज ऑफ बॉयज़। और परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशो अपॉन टोटल रेशो और मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, जो तो आपको पता ही है। 5 से गया 100 टाइम्स, ठीक है जी, 8 से गया 8 और ये 3 था और 20 का मल्टीप्लाई ये हो गया 3 × 20 60 और ये आ गया 60%। तो बॉयज़ कितने प्रतिशत हैं क्लास में, 60% जो है लड़के जो क्लास में हैं। तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। परसेंटेज निकला है तो अपॉन परसेंटेज निकला है तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, टोटल नंबर कितने, रेशो कितना है, × 100। अगर गर्ल्स का पूछते तो 2R से 5R का हो जाता, × 100 हो जाता। अगर लड़कियों का निकालते तो यहाँ 2R होता तो 40% आ जाते। जाहिर सी बात है 100% में से 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियाँ होंगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ नया, आज को शायद सेकंड या थर्ड पार्ट में समझाया भी था मैंने, सब चीज़ समझाऊंगा। क्रमागत संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती है, सब बता चुका हूँ, फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो क्रमागत संख्याओं को समझो। क्रमागत संख्याओं को क्या बताएंगे हम, क्रमागत संख्या जो होती है हम उन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्या, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है जी। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जिसमें डिफरेंस क्या हो, सेम हो। डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस आर सेम, जिसमें डिफरेंस सेम हो। एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे 1 2 3 4 5, इनमें ना डिफरेंस सेम है। कितने कितने का, 1 1 का डिफरेंस है। कितने का, 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे ही 2 4 6 8 2 4 6 8 10, इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का, यानी डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसे 3 5 7 9, इन्हें कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिएगा ध्यान से। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जिसमें डिफरेंस सेम होता है। खास करके जो मल्टीपल्स होते हैं, गुणज होते हैं। 5 के प्रथम 6 गुणज बताइए, प्रथम 6 गुणज, यानी कि मल्टीपल्स। गुणज माने क्या होता है, मल्टीपल्स। और मल्टीपल्स में भी क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। आपको इस बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। तो प्रथम 6 गुणज जो हम मेरे से लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। प्रथम 6 गुणज बताने 5 के, तो 5 का पार्ट हम क्या करते हैं, गुणज जब मल्टीपल्स पूछें तो उसका क्या करते हैं, हम टेबल पढ़ने लग जाते हैं। 5 10 15 20 25 और 30। तो ये 6 गुणज हो गए, पहले 6 मल्टीपल्स हो गए, 6 गुणज हो गए 5 के। और इनमें भी डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ये भी एक तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही हैं। तो जब क्रमागत संख्याओं का हमसे औसत पूछा जाता है, एवरेज पूछा जाता है, 4 का पूछे, 5 का पूछे, कितने का पूछे, उसमें हमेशा बीच वाली संख्या ही होती है, वो एवरेज निकल के आएगा। आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। जैसे कि अब आप समझिए होगे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताना है। और सम संख्या, और समझ लीजिए सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स के बारे में बात हो रही है। क्या होती हैं, इवन नंबर्स के बारे, इवन नंबर्स की बात हो रही हैं, यानी कि जो 2 से कट जाते हैं, 2 4 6 8, यानी कि ये गए 2 4 6 8 10, ठीक है जी। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं हैं। संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। 4 क्रमागत संख्या का मतलब हो गया औसत 15 है। क्या है, औसत 15 है, यानी कि जब सेम आ रहा हो, मैंने कहा हो, या डिफरेंस सेम आ रहा हो, या सीरीज़ का जो है डिफरेंस सेम हो, तो वहाँ जो है एवरेज जो है मीडियन की तरह, मध्य की तरह काम करता है। जब डिफरेंस सेम हो, मैंने आपको बताया था, वैसे मीन मीडियन मोड का टॉपिक अलग है, एवरेज में मीडियन की तरह काम करता है, मध्य की तरह काम करता है। तो यानी कि मान लीजिए, यानी कि एवरेज बराबर 15, एवरेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 15, ठीक है। यानी बीच की संख्या, अब मैंने मीडियन समझ गए हो गया आप, यानी कि बीच की संख्या क्या है, यानी कि बीच की संख्या है। एवरेज बराबर 15, यानी कि बीच की संख्या है, बीच की संख्या है। और सम हमें लेने हैं, तो 15 से पहले के 2 सम संख्या और 15 की बाद की 2 संख्या। पंद्रह से पहले की कौन सी संख्या आएंगी, जैसे 12 और 14, ठीक है। फिर 15, फिर इसके बाद 16 और क्या आ गया, 18। ये वो 4 संख्याएं हैं, सम संख्या 12
14, 16 और 18, ये 4 सम संख्या हैं जिनके बीच का हमें एवरेज निकालना है। तो आंख बंद करके इनके बीच में जो 15 आ रहा है उसे हम मान लेंगे क्या, उसका एवरेज। यानी कि ये संख्या मान लीजिए इस तरह से होंगी, इस तरह से सम संख्या अगर मैं यहाँ लिखूँ 12, 14, 16, 18, इस तरह से जब संख्याएँ दे रखी हों तो आप हमेशा याद रखिए बीच की जो भी संख्या होगी, बीच की जो भी संख्या होगी, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, ठीक है जी, इसकी बीच की जो भी संख्या होगी वो हमेशा एवरेज निकल के आएगा। ये 15, यानी कि एवरेज दे रखा है 15, तो उसमें एवरेज तो पूछा नहीं है हमसे। 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्या हमने लिख ली, ठीक है जी, 15 है, उसका एवरेज जो औसत जो 15 है। तदनुसार आपको बताना है उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि एवरेज के बराबर में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो होगी 16। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, 16। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अगर आप लिखें तो 16, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16, और अगर सबसे बड़ी पूछता कि औसत के बाद वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए तो हो जाती 18। दोनों बता दे रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या तो हो जाती 18। एवरेज के औसत के तदनुसार दूसरी संख्या पूछी है सबसे बड़ी तो 16, और सबसे बड़ी पूछता तो 18। सबसे छोटी पूछ लेता तो 12। सबसे छोटी संख्या अगर पूछता एवरेज से सबसे छोटी संख्या, औसत से सबसे पहले की सबसे छोटी संख्या तो 12। तो दोनों तीनों कंसेप्ट आप समझ के चलिए कि जब लगातार कोई भी चीज़ दे रखी हो, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल दूसरी को समझाने के लिए, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, इस तरह से अगर मैं क्वेश्चन दूँ 1, 3, 5, 7, 9, इसका एवरेज निकाल के दिखाइए कि एवरेज क्या होगा। तो मैंने आपको हमेशा बताया, अभी बताया मैंने, इसमें डिफरेंस देखिए सेम है, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, भाई 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, और 7 + 2 = 9। तो यानी डिफरेंस जो है वो 2 का है, ठीक है, सेम है। तो इसमें एक फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले बताया था, दूसरा मैं अब एक बता दे रहा हूँ, इसमें फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, या फिर एक और चीज़ मैंने बताई कि बीच वाली संख्या होती है, 2 संख्या इधर हैं 2 संख्या इधर हैं, इसका जो एवरेज आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जब समान अंतर हो तब, डिफरेंस सेम हो तब वो मीडियन का काम करती है, मध्य का काम करती है। अब आप इसे समझ गए होंगे। 1, 3, 7, 9 में इसका अब एवरेज अगर आप निकालें इसका 1, 3, 5, 7, 9 क्या होता है, सबका टोटल अपॉन संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, तो इसका टब का टोटल कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 और 5 9 9 18 और 7 25 25। तो इसका जो एवरेज आएगा 5 से 25 गया 5 टाइम, देखिए एवरेज 5 ही निकल के आ गया। इसका एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, जब संख्याएं समान हो, एक जैसी हो, जब संख्याएं में अंतर एक जैसा हो तो क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, याद होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, याद आ गया, अपॉन 2। एवरेज, ए फॉर एवरेज, एवरेज बराबर पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या है 1 और लास्ट वाली संख्या है 9 अपॉन 2, 10/2 आ गया 5। कई तरह से मैंने क्वेश्चन बताया, घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ भी संख्या आपको एक जैसी दिखें, पहली संख्या उठाइए, दूसरी संख्या लास्ट वाली संख्या उठाइए, अपॉन 2 कर दीजिए, 2 संख्या उठा रहे हैं अपॉन 2। तो ऐसे जब सीरीज दे रखी हो तो मैं फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब नए नए कंसेप्ट एडवांस लेवल में मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन को, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसी सीरीज़ आपको दे रखी हो इस तरह से, तो बीच वाली संख्या होती है हमेशा क्या होती है, एवरेज होती है। देखिए यहाँ आप कहेंगे 15 कैसे लिख दिया, मान लीजिए ये सम संख्या है, ठीक है, 12, 14, 16, 18 इवन संख्या है, एवरेज 15 दे रखा था, तो जाहिर सी बात है इनके ही बीच में आएगा, 15 दे रखा था, जाहिर सी बात है इनके ही बीच में आएगा, तो एवरेज तो हो गया ये, ठीक है। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये है। ऐसे इसमें पूछ ले 1, 3, 5, 7, 9, एवरेज से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो एवरेज तो हमारा आ गया ये 15, एवरेज, ए फॉर एवरेज। औसत, औसत से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, औसत से दूसरी सबसे बड़ी संख्या 7, औसत से सबसे छोटी संख्या 1। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आराम से कर पाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th को, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो। अब आप समझ लीजिए 6 संख्याएं लिखी हुई हैं क्रम से, क्रमिक संख्याओं को मतलब समझ गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 6 और इवन है, सम्मानी इवन है,
उनका अगर औसत 25 हो तो 25 का मतलब बीच की संख्या 25 है, और बीच देखिए 25 एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। 25 जो है, 25 जो है एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है, जो कि 2 की से नहीं कटता। और सम संख्याएं कौन सी होती हैं? इवन नंबर्स होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं। यानी कि किन्हीं 6 संख्याएं, कोई 6 संख्याएं होंगी, 1 2 3 इधर लिखी होंगी और 3 ही इधर लिखी होंगी। यानी 6 संख्याओं का जो औसत निकल के आएगा, जो एवरेज निकल के आएगा, वो क्या है? 25 है। बीच का संख्या कौन सी है? 25 है। ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो संख्या बताइए। 25 से पहले की सम संख्या कौन कौन सी होंगी? 25 से पहले सम संख्या 24, 24, 22 और 20, और इसके बाद वाली 26, 28 और 30। इसे समझने की कोशिश कीजिए आप। 6 संख्याएं हैं कोई भी जिनका एवरेज क्या है? 25 है। अब इनसे ही निकाल लीजिए आप। एक ऑड नंबर था, बीच वाली संख्या हमेशा क्या होती है? औसत होता है। ठीक है जी, बीच वाली संख्या हमेशा औसत होता है। तो सम संख्याएं बतानी थी, इधर की हमने बता दी। 6 संख्याओं के बीच में 3 इधर होंगी, 3 इधर होंगी, उसके बीच की संख्या औसत होती है। ठीक। अच्छा, आप ऐसे भी कह सकते हैं सर, इसे ऐसे भी तो ले सकते थे, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32 ऐसे भी तो ले सकते थे। 3 इधर कर देते, 3 इधर कर देते, ये 26 को हम मान लेते। ये भी तो हम कर सकते थे। आप ये बोलेंगे ये भी तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ संख्या 6 नहीं है भाई। 6 संख्या कितनी आ गई ये देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या आ गई। 7 संख्या में नहीं लेनी। हमने कहा है हमें जो है क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का क्या करना है? औसत बताना है। क्रमागत 6 संख्याओं का औसत। आप इन सबको टोटल कर लीजिए, अपॉन 6 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपका 25 निकल के आएगा। तो ये वही चीज़ मैंने आपको बताई है, जब कोई भी संख्या हो, 3 इधर हों और 3 इधर हों सम संख्याओं में, तो बीच की जो संख्या नहीं होती है उस वो हमारे साथ एवरेज होता है हमारा, ये मान के चलिए। तो इस क्वेश्चन को 25 समझ में आ गया होगा आपके। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन में 25 हो, अगर एवरेज 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 30, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी क्या? 20। और उन दोनों में अंतर बता दीजिए। अंतर बता दीजिए भाई। 30 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या है 20। एवरेज से सबसे बड़ी संख्या, बड़ी कौन सी संख्या है? 30, और छोटी कौन सी संख्या है? 20। और दोनों का अंतर क्या आ जाएगा जी? 10। ये आ गया इसका आंसर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आराम से करने की कोशिश किया कीजिए आप। भाई एवरेज जो दे रखा है, पहले 6 संख्या लिखिए। 6 संख्या हमने लिख ली, मान लीजिए 6 संख्या लिख ली थी। कौन सी लिखें? जब 25 आ रहा है, आपको हिंट भी दे रखी है एवरेज 25 है, तो उसके इर्द गिर्द वाली होंगी 24। तो कौन सी लिखेंगे आप? 24। कौन सी लिखेंगे? 24, 22 और 20, और आगे 26, 28 और 30। ये 3 इधर, ये 3 इधर, इसके बीच की जो भी संख्या होगी वो क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। और एवरेज से बड़ी संख्या और एवरेज से छोटी संख्या आपस में माइनस कर दीजिए, अंतर निकल आएगा। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। नए नए कंसेप्ट आपको लेके आ रहा हूँ, आराम से एंजॉय करते हुए चलिए। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन हर कंसेप्ट आपको एवरेज का समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और नॉलेज को एंजॉय करते रहिए। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 पूर्ण संख्या, पूर्ण माने होल नंबर्स की बात हो रही है। होल नंबर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? होल नंबर्स की। और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। याद रखिए 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें 100 पूर्ण संख्या लेनी है, तो 100 का मतलब ये है 99 तक। 100 क्यों नहीं लिया? देखिए अगर 1 से स्टार्ट करते तो 100 तक लेते, लेकिन यहाँ पहली संख्या 0 होगी। क्या होगी? पहली संख्या फर्स्ट डिजिट होगी वो 0 होगी, पहली संख्या। और 0 से स्टार्ट किया है तो जो 100वीं संख्या होगी हमारे पास, जो 100वीं संख्या होगी, 100वीं संख्या, वो 99 होगी। इन चीज़ों को आप ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, जब अंतर समान हो, इसमें एक एक का अंतर है, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, 0 + 99/2, पहली संख्या अपॉन लास्ट संख्या। पहली संख्या ये है और अंतिम संख्या ये है। 2 संख्या उठाएंगे, दोनों को कर लेंगे। 99/2 आंसर आ जाएगा इसका। अगर हम निकालेंगे तो आंसर आएगा 49.5, 49.5। बस इस चीज़ों को याद रखिएगा। 0 पहली संख्या मानी जाएगी और अंतिम संख्या 99 मानी जाएगी, चाहे वो 0 ही हो, इससे मतलब नहीं है। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी समझ में आए होंगे। बस आप इन्जॉय करते रहिए और इस तरह से इन कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि एवरेज का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए।
तो आप देखेंगे कुछ नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करिए आप, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई सामने वाला जो लोग देख रहे हैं और वो एंजॉय कर पा रहे हैं, मेरी नॉलेज को जो है ले पा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। विषम संख्याएं क्या होती हैं, साथ के साथ मैं बताता चल रहा हूँ। विषम संख्याएं होती हैं ऑड नंबर्स। कौन सी नंबर्स? ऑड नंबर्स, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिवाइडेड बाय 2। वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ऐसे इन्फिनाइट तक। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसके मैंने फॉर्मूला बताया था आपको एवरेज जो फाइंड करने का, यानी कि देखिए विषम संख्याएं क्या होंगी, जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, यानी कि एक एक छोड़ के। तो कहाँ तक लेके जानी है हमें? 100 तक। और 100 तो जो है देखिए 100 जो क्या होता है इवन नंबर है, तो 100 तो आएगा नहीं। तो 100 का मतलब ये है हमें कहाँ तक लेके जानी है? 99 तक लेके जानी है, क्योंकि 100 जो होगा इसके बाद वो क्या होगा? वो इवन नंबर होगा और हमें खाली ऑड नंबर्स का निकालना है। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक अगर हम निकालें, इसको डायरेक्ट दोनों तरह से मैं बताऊंगा आपको। तो जाहिर सी बात है 1 से लेके 100 तक जो है 50 संख्या जो होंगी वो तो होंगी इवन और 50 होंगी ऑड। भाई 50 इवन होंगी और 50 होंगी ऑड, जाहिर सी बात है। और इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इसको मैं 2-3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सम, अगर आपको निकालना है सम, ये पूछा जाए आपसे कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालिए, सम यानी कि योग निकालिए। तो इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, बहुत ईजी होता है सम और विषम निकालना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। और या फिर पूछें आपसे एवरेज निकालिए, एवरेज यानी कि औसत निकालिए, तो क्या बताएंगे? सम का फॉर्मूला होता है n² और इसका फॉर्मूला होता है n। तो n² का मतलब क्या है? n यहाँ पे क्या है? 100 है। n यहाँ पे क्या मानेंगे? n यहाँ पर मानेंगे 100, क्योंकि पहली 100 तक के बीच की पूछ रहा है। ठीक है जी। तो ये 100 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। 100 × 100, इसका मतलब 1 का 1, 1 0 2 0 और 2 0 ये है, यानी 10,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर। पहले 100 विषम संख्याओं का जो योग होगा वो ये होगा। और वहीं अगर एवरेज पूछे, औसत पूछे, तो जितनी पूछी जाती है वही उसका आंसर होता है। तो सम तो हो गया इसका 10,000, ठीक है, यानी कि 100 संख्याएं पूछी थी, 100 यानी कि ये पूछा था 100 तक की सभी विषम संख्याएं, जितनी विषम संख्याएं उनका योग निकाल दीजिए। दोनों में बता रहा हूँ, योग और एवरेज दोनों का फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अब पूछा है कि एवरेज भी निकालना है, सब मैंने बता दिया, अब एवरेज जानी है। एवरेज क्या होता है? देखिए हमें ये मालूम है एवरेज निकालने का फॉर्मूला है n। एवरेज निकालने का फॉर्मूला है n। और यह क्वेश्चन दे रखा होता प्रथम 20, प्रथम 100, फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, फर्स्ट 100 विषम संख्याओं का जो आप निकालिए, औसत निकालिए। तो हम निकाल देते हैं आराम से। लेकिन एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 से लेकर 100 तक जाहिर सी बात है 50 इवन नंबर होंगे, सम संख्या होंगी, 50 जो है ऑड नंबर्स होंगे, यानी कि विषम संख्या होंगी। तो 50 होंगी, कितनी होंगी विषम संख्याएं? कितनी होंगी 1 से लेकर 100 तक के बीच में? एक एक का छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, यानी यहाँ 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, फिर आगे 9 आ जाएगा, यहाँ 8 नहीं है, तो एक एक संख्या छोड़ के लिख रहे हैं। तो इसका मतलब 50 संख्या विषम की हो, 50 संख्या ही किसकी है? सम की है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा n का मतलब 50, यानी जितनी संख्या होती हैं उतना ही उसका आंसर आ जाता है। एक तरीका और मैं बताऊँ आपको। देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर वाले मैंने आपको बताया था, अगर क्या समान हो सीरीज। देखिए अगर मैं इस तरह से करके दिखाऊं इसको 1 3 5 7 9 11 और कहाँ तक जाएगा ये? 99 तक। कहाँ तक जाएगा? 99 तक। एक और तरीका मैंने बताया था, जो सीरीज़ दे रखी है उसमें अंतर देखिए क्या समान है। हाँ जी, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, सबका सब में 2 का अंतर चलता हुआ चला जाएगा। तो सब में 2 का अंतर है। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7। तो सब में 2 का अंतर है, यानी डिफरेंस आर सेम। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे टाइम पे क्या करेंगे हम? फर्स्ट नंबर को उठा लीजिए और लास्ट नंबर को उठा लीजिए। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया था इससे पहले आपको। ये हो गया 100, 100 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 50। और वैसे भी
1 से लेके 100 तक में जो है अगर आप काउंट करेंगे तो 100 में जो है 50 सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर्स होंगे, 50 विषम संख्याएं होंगी। और विषम संख्या का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। सम का क्या होता है, जितना पूछा गया है उसका तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, वो तो एक योग निकाल दिया। अगर वहीं हमसे एवरेज पूछा है, एवरेज में क्या करेंगे, जितनी संख्याएँ हैं वही उसका जो है एवरेज होता है। 1 से लेकर 100 तक 50 विषम संख्याएं ऑड नंबर्स हैं, तो 50 उसका आंसर हो गया। मैंने निकाल के भी आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। धनात्मक संख्या कौन सी होती है मैं बताऊं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में सारी संख्याएं आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, हर तरह की संख्या आ जाती हैं, प्लस वाली, माइनस वाली, और जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं, जीरो वाली, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव धनात्मक संख्याओं का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या मतलब होता है इसका, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे जीरो के बाद जो स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे भाई, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक, 100 तक। तो इनका एवरेज बताना है। क्या बताना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज बताना है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये एक तरह से नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या लिखी हुई हैं, एक तरह से कोई प्लस में है सारी। अच्छा, मैंने अब इसे दो तरह से मैं आपको बताता हूँ करना। एक तो मैंने आपको नेचुरल नंबर्स का एवरेज का फॉर्मूला बताया था, एवरेज का फॉर्मूला बताया था। नेचुरल नंबर्स अगर आपको आ रहे हो, पहले 100 प्रथम फर्स्ट 100 का आपसे एवरेज पूछ ले, फर्स्ट 1000 का, फर्स्ट 500 का, प्रथम 200 का, प्रथम 1000 का, कितने का भी पूछ ले आपसे। तो नेचुरल नंबर्स का मैंने फॉर्मूला बताया था, n+1/2। जितनी संख्याएं पूछी गई हैं उसे n मान लेते हैं। 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि 100 संख्याओं का निकालने को पूछा है। तो 100 + 1/2, 101/2, और आंसर आ जाएगा आपका 50.50, और एवरेज आ जाएगा आपका 50.5, 55.5 यानी 50.5। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, हर क्वेश्चन को इस तरह से देखा कीजिए। अगर मेरे पास फॉर्मूला नहीं आता है तो उसको क्या और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा था जब कोई भी सीरीज़ चल रही हो तो उसका अंतर देख लें। 1 और 2 में 1 का अंतर है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है। भाई 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, इस तरह से एक का अंतर है, यानी कि डिफरेंस सेम है। और जब डिफरेंस सेम होता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, हमेशा पहली संख्या को पकड़ लीजिए और लास्ट वाली संख्या को पकड़ लीजिए। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, क्योंकि दो संख्याएं उठाई गई हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बराबर 2, 101/2, और आंसर आ जाएगा 50.5, 50.5। और ये इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ये हो गया इसका एवरेज और ये हो गया इसका औसत। और यहीं अगर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कंसेप्ट, यहीं अगर आपको प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का सम पूछ लेता, योग पूछ लेता, तो आप जोड़ने में टाइम लगता। 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 और 4 10, इस तरह से 100 तक जोड़ने में टाइम लगेगा। तो मैंने इसका योग का भी बताया था, योग का भी मैंने फॉर्मूला बताया था। n+1/2 तो कर ही रहे थे, बस इसमें n और लग जाता है। क्या लग जाता है, n। तो इसका जब आप फॉर्मूला इसे आप निकालेंगे ना, 100 + 1/2, इसे आप निकालेंगे तो देखिए 100 × 101/2, और 2 से ये चला जाएगा 50 बार, और 50 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 101 में, और आपका आंसर आ जाएगा 5050। ये आपका क्या आ गया, इनका योग आ गया। पहली 100 घनात्मक संख्याओं का योग है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का योग है, पॉजिटिव इंटीजर्स का योग है। कुछ भी बोल लीजिए, बात वही है। देखिए, प्लस वाली जो होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब उन्हें नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि इंटीजर्स के अंदर ये जीरो से, ये जहाँ से जीरो, ये एक लाइन शुरू हुई, नंबर लाइन, इधर वाले जो होंगे 1 2 3 4 इधर प्लस के होते हैं, और इधर किसके चलते हैं, माइनस के, -1 2 3, इस तरह से। तो इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स बोल देते हैं और इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते थे। 1 से शुरू हो रहा है तो नेचुरल नंबर्स होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है ना। और 0 से शुरू हो रहा है तो होल नंबर्स होते हैं, जैसा हम सीख चुके हैं। हाँ, बस एक बात याद रखिए, जब हम अभाज्य संख्या निकालते हैं, प्राइम नंबर्स निकालते हैं, वो जो कि खुद से कटें या 1 से कटें, इटसेल्फ कटेंगे या 1 से कटेंगे, उनमें सीरीज़ जो होगी, अंतर जो होगा वो कभी समान नहीं होता। उनमें अंतर क्या होता है, कभी भी समान नहीं होता। तो उसमें ये फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, उसमें कभी भी ये नहीं लगेगा, उसे हमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा।
तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 11 12 क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सारा चारों पार्ट का रिवाइज होता चला जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, नए नए क्वेश्चन। बस आप जो है कंसेप्ट को क्लियर करके चलिए, बेसिक को क्लियर करके चलिए और क्वेश्चंस को लगाते हुए चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस देखो लाखों हैं, सब क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते, बस कंसेप्ट क्लियर कराया जा सकता है, जो मैं करा रहा हूँ आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं रूल्स भी बता दिए, नियम भी बता दिए, फॉर्मूला भी बता दिए और डायरेक्ट भी, दोनों तरह से करा रहा हूँ, डायरेक्ट भी और फॉर्मूला वाइज भी, और किस तरह से हो सकते हैं, दोनों तीनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, हर तरह क्वेश्चन ला के। अब बस आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इन्जॉय कीजिए एवरेज औसत को, इसको जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन को देखते हैं। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करें। गुणज माने होते हैं मल्टीपल, यानी कि फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3, इनका जो हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए, ताकि दिक्कत ना हो। मैंने कहा था किसी की भी एक गुणज पूछे, मल्टीपल्स पूछे, तो उसी का टेबल पढ़ते हैं और यहाँ तक पूछा गया है। 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक, 5 बार पूछा गया। ठीक है जी। 3, और इसको मैं क्वेश्चन को कई तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। वो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से ना कटे। और प्रथम विषम गुणज पूछा है हमसे, ये मल्टीपल्स चल रहे हैं ये। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे 3 के मल्टीपल्स हैं, गुणज हैं। 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15। आगे देखते हैं, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। इतना करके देखते हैं, फिर देखते हैं। देखिए इसमें पूछा है 3 के प्रथम 5 विषम गुणज, विषम यानी कि ऑड नंबर्स वाली, ये जो हमारे निकल के आए ना, ये सब क्या है, मल्टीपल्स हैं 3 के, और हमें चाहिए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, यानी फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल। देखिए एक तो 3 हो गया, एक 9 हो गया, ऑड है, एक 15 है, एंड देन 21 आ जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4, एक आ गया 27। ये सारे ऑड क्या हैं हमारे पास, ऑड मल्टीपल्स हैं किसके, 3 के। विषम गुणज हैं 3 के, प्रथम 5। अब इस क्वेश्चन को ना मैं कई तरीके से आपको दिखाऊंगा। देखिए 3 9 15 21 27, ये क्या है हमारे पास, ऑड मल्टीपल्स हैं। क्या हैं ये, ऑड मल्टीपल्स हैं, विषम गुणज हैं हमारे। अब इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से देखिएगा। एक तरीका जो मैंने डायरेक्ट वाला आपको बताया था, देखो एक तो वो है जो हम करते हुए आ रहे हैं, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इन सब का टोटल सम और अपॉन जितनी संख्याएं हैं, 3 + 9 + 15 + 21 + 27। एक तरीका तो यही, और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या पूछी थी, 5 से उसका डिवाइड। इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो इसका आ गया 75/5। इन सब का टोटल कितना आएगा, 75। आप जोड़ के देख लीजिए, 5 की टेबल 75 आता है 15वां, तो इसका जो एवरेज आ गया 15 आ गया। क्या आ गया, औसत इसका 15 आ गया। एवरेज बोल लीजिए, औसत बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है जी, एक तरीका समझ में आया, पहला तरीका। ठीक है, ये एवरेज है, जब हमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं पता, हम डायरेक्ट जब कर रहे होते हैं तब। दूसरा एक और मैंने तरीका बताया था, जो सीरीज दे रखी है उसमें देखिए अंतर समान है क्या। देखिए 3 और 9 में 6 का अंतर है, 9 और 15 में 6 का अंतर है, 15 और 21 में 6 का अंतर है, और 21 और 27 में 6 का अंतर है। 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 6 21, और 21 और 6 27, सब में 6 का अंतर है। और जब अंतर समान हो तो मैंने एक तरीका बताया था, पहली संख्या उठा लीजिए और अंतिम संख्या उठा लीजिए, यानी कि एवरेज बराबर एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। 3 + 27 बटे 2, 30 30/2, और 2 से ये गया 15 टाइम्स। एवरेज कितना आ गया, 15। दोनों तरीके समझ में आ गए। ठीक है, एक और तरीका मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद हो, मीडियन वाला तरीका था, मध्य वाला तरीका था। मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब अंतर समान हो, क्या, जब अंतर समान हो, एक दूसरे में अंतर समान हो और संख्याएं बराबर हो दोनों तरफ। इसमें अंतर समान थे 6 का। ठीक है, इधर भी 2 संख्याएं मिल रही थी और इधर भी 2 संख्याएं मिल रही थी। जब अंतर समान हो और संख्याएं भी बराबर हो, तो बीच वाला जो नंबर होता है वही उसका एवरेज होता है। ये मैंने आपको बताया था। 3 तरीके से क्वेश्चन आपने समझ लिया। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, सेकंड टाइप्स, और थर्ड टाइप डायरेक्ट। जब अंतर समान हो दिए हुए नंबर्स में, गिवन सीरीज में, नंबर्स में, डिजिट्स में अंतर समान हो और संख्या बराबर हो, इधर भी 2 इधर भी 2, इधर भी 3 होती, इधर भी 3 होती, और बीच में कोई संख्या एक आ रही हो, तो वही संख्या जो है
है एवरेज होता है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 14 देखते हैं। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। यानी कि फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स का जो है एवरेज हमें फाइंड करना है, लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान करना है वो संख्याएं ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक संख्या से जिसमें जो हर डिजिट होगी, एवरी डिजिट जो होगी 7 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत। तो इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए हर क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो ये जानिए कि चीज़ दे क्या रखी है। फर्स्ट 6 ऑड नंबर दे रखे हैं, प्रथम 6 संख्याओं का औसत। पहले तो वो लिख लीजिए। पहले 6 औसत, पहले 6 विषम कौन से हैं? 1 3 5, 7 9 11। ये ऑड नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से विभाजित नहीं होते पूरी तरह से। ठीक है, ये हो गए पहले 6 क्या हो गए? विषम संख्या हो गई। इनका हमें एवरेज फाइंड करना है, लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि हर संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए, 7 से डिवाइड होनी चाहिए। इनमें से कोई भी संख्या 7 के अलावा डिवाइड नहीं होगी 7 से। अब क्या करें? 7 से जब डिवाइड कब हो सकती है? जब इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर लें। अगर हर डिजिट में, एवरी डिजिट में, हर डिजिट में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इन्हें ऐसी डिजिट बना लें तो आराम से आप देख पाएंगे। देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो गया? 7 1 7, 7 3 21, 7 5 35, 7 7 49, 9 7 63 और 11 7 77। ये नंबर 1 के आ गई। अब ये हर वो संख्या बन गई जो है आराम से जो है किससे डिवाइड हो जाएगी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। और हर संख्या जो है ऑड है। अब भी जो विषम ही है, कोई भी इवन नंबर नहीं है। 7 21, ये सारी की सारी संख्या कौन सी हैं? ऑड संख्याएं हैं। और 6 हैं। तो मैं इसका 2 तरीका बताया था। एक तो डायरेक्ट इन सबको प्लस कर लीजिए और एवरेज इक्वल टू क्या होता है? इन सब का सम, इन सब का योग अपॉन कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं, तो 6 से उसका डिवाइड, एक तरीका। और दूसरा तरीका मैंने आपको आसान वाला बताया था। क्या बताया था? अंतर देख लीजिए समान है कि नहीं। सेम आ रहा है 14 14 का, कितने का? 14 14 का अंतर आ रहा है। कितने का? 14 14 का अंतर आ रहा है। डिफरेंस सेम है तो मैंने क्या कहा था? फर्स्ट नंबर उठा लीजिए और लास्ट नंबर उठा लीजिए। पहला नंबर हो गया 7 और लास्ट नंबर हो गया 77 अपॉन कितना? 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे? 2 से डिवाइड। तो ये हो गया 84, इसको प्लस करेंगे आप, और जो हो गया 2 से ये चला गया कितनी बार? 2 4 जा और 2 2 जा 42। इसका कितना आ गया? एवरेज 42 आ गया। बस ये समझने की कोशिश कीजिए कंसेप्ट को। फर्स्ट 6 ऑड नंबर से विषम संख्याएं थी, उन्हें उतार लिया। ठीक है, अब उन्हें ऐसे बनाना था जो संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाए। 7 से विभाजित जब ही होंगी जब ऐसा कोई 7 से कोई भी संख्या जब ही डिवाइड होगी जब उसका मल्टीपल्स हो, उसके गुणज हो। तो 7 के मल्टीपल्स हमने इन्हें बना लिया जी। 7 से सबका मल्टीप्लाई कर लिया, हर नंबर का डिफरेंस सेम आ गया और अब कर लिया। और एक और तरीका ये था, सबको प्लस करो और अपॉन 6 कर दो, 6 से उसका डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अभाज्य संख्या माने होते हैं प्राइम नंबर्स, वो नंबर जो 1 से कटें और या फिर अपने आप से कटें, डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, या तो 1 से कटेंगे या फिर खुद से कटेंगे। प्रथम 10 कौन से होंगे वो हम यहाँ लिखे ले रहे हैं। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का जो है एवरेज फाइंड करना है। तो पहले क्या होंगे भाई? 2 हो गया, 3 हो गया, वो जिससे हम लासा मासा लेते हैं, SCF LCM लेते हैं, इन्हीं से लेते हैं हम। LCM SCF का मैंने कंसेप्ट इसीलिए पहले करा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 11 हो गया, 13 हो गया, देन उसके बाद 17 हो गया, देन उसके बाद 19 हो गया, फिर 23 हो गया और फिर 29 हो गया। काउंट करें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये फर्स्ट 10 क्या है? पहले 10 क्या है भाई? ये पहले 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? प्राइम नंबर्स हैं, पहले 10। देखिए ना तो इसमें कभी भी याद रखिए ये सीरीज़ दे रखी है, ना तो इसमें कभी अंतर समान होता है। ठीक है, और ना ही कभी इस तरह से करेंगे कि अगर 10 होते या 11 होते, आधी संख्या इधर ले ली, आधी संख्या इधर लीजिए, बीच वाले को हम कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंतर समान ही नहीं, क्योंकि इनमें जो अंतर कभी भी समान नहीं होता है। कहीं अंतर ज़्यादा मिलेगा, कहीं अंतर कम मिलेगा। हो सकता है यहाँ 2 का अंतर मिल रहा हो, फिर 7 के बाद 4 का अंतर हो गया, फिर 2 का हो गया, फिर 4 का हो गया, फिर इस तरह से आगे पीछे होते रहते हैं। तो अंतर समान नहीं रहता। तो इसको एक ही तरीके से निकालते हैं हम, जो कि एवरेज का फॉर्मूला है। और एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज बराबर क्या है? औसत बराबर क्या है? सम ऑफ क्वांटिटी, यानी युग्मों का, प्रेक्षणों का, आंकड़ों का योगफल अपॉन आंकड़ों की संख्या या फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो इसको जो है प्लस कर देंगे सबको। 2 + 3
+5 +7 +11 +13 +17 +19 +23 +29 अपॉन संख्याएँ कितनी हैं, 10 संख्या हैं। और इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 129/10। और ये मैंने आसानी से बताया था, अगर एक जीरो अगर यहाँ से हटा दें तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है, दशमलव के बाद क्या लग जाता है, एक संख्या के बाद दशमलव लग जाता है। एक जीरो था तो एक संख्या के साथ जो लग जाएगा, एक संख्या के पास जो लग जाएगा दशमलव, तो एवरेज बराबर औसत बराबर क्या आ गया 12.9, 12.9। इसका जो एवरेज आ गया ये आ गया अभाज्य संख्याओं का। तो आई होप आराम से आप हर कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। बस अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से इकलौते ऐसे संख्या होते हैं जो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ना तो जो है, क्योंकि इसमें डिफरेंस समान नहीं होता, अंतर जो समान नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं नए नए कंसेप्ट के साथ। किसी संख्या में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय ₹60 है। ठीक है जी, पहले हम करते चलते हैं। देखिए मतलब कितने कर्मचारी ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है किसी संख्या में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय ₹60 है। ये नहीं पता कितने कर्मचारी हैं, ठीक है, नहीं पता कर्मचारी, नहीं पता कर्मचारी कितने हैं। कर्मचारी जो हैं, जो वर्कर्स हैं, वो नहीं पता कितने हैं, जो हमें वर्कर्स जो हैं वो नहीं पता कितने हैं, लेकिन उसकी क्या दे रखी है, औसत आय जो है ₹60 है हर एक की, यानी कि टोटल ये हो गया। जाहिर सी बात है, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी कर्मचारी होंगे, उनकी टोटल आय है, टोटल एवरेज वो ये है ₹60 है। एवरेज ये है हमारे पास, क्या है ये, एवरेज, टोटल एवरेज है हमारे पास। ठीक है, सब सारे कर्मचारियों का, जिसमें 12 ऑफिसरों की आय ₹400 है। जो कर्मचारी नहीं दे रखे ये पता है 12, उनमें से 12 की जो आय है, 12 की जो, यानी 12 कर्मचारी जो उनकी औसत आय है, उनकी औसत आय का जो एवरेज है वो है 400। क्या है, 12 लोगों की एक यूनिट है, एक यूनिट मान सकते हैं इसे, एक यूनिट में 12 लोग होंगे मान लीजिए, और एक यूनिट में 12 लोगों का मतलब है उनकी आय का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 400। ठीक है, एवरेज कितना दे रखा है, 400, इतना समझ गए। तथा बचे हुए ऑफिसर, इनमें से 12 लोगों की तो एवरेज इनकम जो है कितनी है, 400। ठीक है, और जितने बच गए उनकी कितनी है, जितने बच गए उनकी कितनी है, 56। कितनी है, ₹56। ये भी एवरेज है बचे हुए की। कितने, किसकी, बचे हुए की, बचे हुए जो थे, क्या थे, जो बचे हुए थे उनकी एवरेज इनकम ये है। इस क्वेश्चन को मैंने करना बताया था आपको। देखिए योग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एवरेज चाहिए होती है, संख्या चाहिए होती है। इसका तो निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि एवरेज है, क्या नहीं है हमारे पास, संख्या नहीं है। इसमें एवरेज है, संख्या नहीं है। तो इन क्वेश्चन को मैंने अलग तरीके से करना बताया था कि सबकी तो हमारे पास कितनी है, 60 है, सबकी एवरेज इनकम कितनी है, 60 है। 12 लोगों की कितनी थी, 400, बची हुओं की कितनी थी, 56। मैंने क्या कहा था, आपको बताया था, इस तरह से करके बताया था मैंने आपको, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए और इसमें से इसे माइनस कर दीजिए 400, क्योंकि ये अलग अलग आय है और ये टोटल एवरेज है। ये क्या है, सबकी एवरेज है, टोटल एवरेज है, ये क्या है, सबका एवरेज है। तो बहुत आसानी से मैंने बताया था 400 में से, तो मैंने बताया था आपको इस तरह से चलेगा। तो 60 - 56 रेशो 400 - 60, इसका बचा 4 रेशो, इसमें से बचा 340। इसे जब हम काटेंगे तो संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा, 1/85। तो इसका जो अनुपात निकल के आ गया 1 + 85 अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, 86। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, कर्मचारी निकालने थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या में कुल कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें। किस कुल कर्मचारी क्या होंगे, एक यूनिट में कितने बैठ रहे थे, 12। तो एक यूनिट का मान यानी 12 × 86, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। देखिए एक यूनिट का मान कितना बैठा था, एक यूनिट का मान बैठा था 12 के ग्रुप होंगे कर्मचारियों के। 86 हमारा रेशियो निकला इनका टोटल। तो आंसर आ गया हमारा 1032। ये हमारे पास कितने हो गए, वर्कर्स की जो हमारे पास क्या आ गई, संख्या आ गई। इतने कर्मचारी हमारे यहाँ थे। तो आराम से करेंगे। किसी संख्या में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय दे रखी थी, टोटल हमें दे रखा था। ठीक है, 12 की इतनी दे रखी थी, बाकी बच्चों की इतनी एवरेज इनकम दे रखी थी। टोटल में से इनको हमने निकाला, एवरेज निकल के इनका यहाँ हमने रेशो निकाला 1:85 आया, यानी कि 1 + 85 करेंगे तो 86 हो गया। एक यूनिट 12 की थी, 12 का मल्टीप्लाई 86 करेंगे तो सारे वर्कर्स हमारे पास आ जाएंगे। आराम से करेंगे। इनसे पहले भी कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एवरेज अगर पार्ट आपको पूरी तरह से समझना है तो सारे कंसेप्ट सारे क्लियर करने के लिए आपको इससे पहले के 4 पार्ट और ये 5 पार्ट अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 और 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें। 8 संख्याओं का औसत 21 है, यानी कि 8 संख्याएं हैं कोई भी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी संख्या युग्मों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 21 हैं, 8 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8, युग्मों की संख्या कितनी है, 8, नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, ठीक है। औसत कितना दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है, 21 है, ठीक है जी, 21 है, ठीक है। कोई संख्या होंगी, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, 8 संख्याएँ हैं, मान लीजिए A B C D E F G H, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं, कोई भी हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, नहीं दे रखा है, उन्होंने बोला 8 संख्याएं जी, और उनका जो एवरेज आएगा इन सबका एवरेज आएगा 21 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में यानी हर डिजिट में एवरी नंबर्स में 8 से गुणा किया जाए, अगर हर एक उसमें जो है 8 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए हर एक में, अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा किया जाए, तो संख्याओं के नए शेर का औसत क्या होगा। तो ये संख्या निकल के आएंगी, कुछ ना कुछ शेर माने होता है, कुछ ना कुछ नई डिजिट निकल के आएगी। मान लीजिए अगर 4 होता, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करें तो 32, पहले संख्या थी 4, 4 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो नया क्या बन के आगे 32। तो इस तरह से जो नई संख्या बन के आएंगी उनका औसत क्या होगा। अब जब संख्याएँ ही नहीं पता, हमें डिजिट्स ही नहीं पता, नंबर्स ही नहीं पता है, तो मल्टीप्लाई करें किस में, बस इतना पता है 8 का मल्टीप्लाई होना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या, मैं डायरेक्ट भी आपको बताया था कि जब नंबर्स दे रखे हो, नंबर्स का औसत हमें पहले से पता हो, किन्हीं भी संख्याओं का, दी गई संख्याओं का अगर औसत हमें पहले से पता है, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला रूल है, मैंने आपको बताया था। जब पहले से हमें किन्हीं भी संख्याओं का औसत पता है, जब यानी कि पहले से हमें दी हुई संख्याओं का औसत पता है और उन संख्याओं में कोई भी चीज़ जोड़ी जाए, कोई भी चीज़ माइनस की जाए, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की जाए, कोई भी चीज़ डिवाइड की जाए, यानी कोई भी चीज़ उसमें जोड़ो, घटाएं, गुणा करें और भाग करें, तो उसमें कुछ नहीं करना होता। जो एवरेज हमें पहले से दे रखा है उसमें भी वही चीज़ कर देते हैं। मल्टीप्लाई करा रहा है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करा रहा है तो डिवाइड, प्लस करा रहा है तो प्लस। पहले से अगर संख्याओं का हमें औसत पता है, पहले से गिवन नंबर्स का हमें एवरेज पता है, उसमें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कराए, डिवाइड कराए, प्लस कराए, वो चीज़ हम उसमें एवरेज में कर देते हैं। 21 का अगर मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 वन जा 8 और 8 टू जा 16। तो इसका जो न्यू एवरेज आ गया, न्यू एवरेज जो आ गया वो क्या आ गया, 168, जो नया औसत आ गया, जो कि कह रहा है शेर का औसत क्या होगा, तो 168 होगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए संख्याओं में चाहे प्लस करा रहा, अगर यहाँ मान लीजिए कहता कि जो है गुणा ना करके प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिए जाए, तो 21 में 8 को जोड़ देते, 21 में 8 को जोड़ते, घटा था तो 21 में 8 को माइनस कर देते, डिवाइड कराता है तो 8 से 21 का जो डिवाइड कर देते। यानी कि अगर हमें पहले संख्याओं का एवरेज पता है, औसत पता है, तो उसमें कुछ नहीं करना, जो चीज़ करवा रहा है संख्याओं के साथ वो हम एवरेज के साथ कर देंगे, आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा आंसर था, बस एक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सारे कंसेप्ट मैं कराता हुआ चल रहा हूँ, रिवाइज कराता हुआ चल रहा हूँ, ताकि एवरेज का जब कंसेप्ट खत्म हो तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े और सारा का सारा टोटल यहाँ से कर पाएँ। बेसिक आप मजबूत कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठा के देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के देखें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आपको आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए कंसेप्ट है इसमें भी। एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापस बी से ए तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, कोई एक पर्सन है, ये गया, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ इस तरह से। एक व्यक्ति है और ये जो है ए पर खड़ा हुआ है, अभी कहाँ पर खड़ा हुआ है, ए पर खड़ा हुआ है, और ए से जो है बी तक जाता है। कहाँ जाता है, बी तक जाता है, ठीक है, चला गया जी, ए से बी तक गया और इसकी जो स्पीड थी वो थी 6 किलोमीटर पर आवर। क्या थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मान लीजिए घर था और घर से जो है वो बेचारा जो ऑफिस गया, ऑफिस था यहाँ पे, मान लीजिए ऑफिस था, बिल्डिंग थी, वहाँ कुछ काम होगा उसे, वहाँ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। यहाँ से तो बहुत तेज़ी से गया था, बहुत जल्दी मेरा काम हो जाए, जल्दी मेरा काम हो जाए। तो जब वापस आया, जब वो वापस आया बी से ए की ओर, पहले तो ए से गया बी की ओर, ठीक है, अब बी से जब ए की ओर वापस आया तो उसे जो है आराम से आया वहाँ से, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई। क्या हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, की चाल से जाता है। पूरी यात्रा में इस व्यक्ति की औसत चाल कितनी है। तो ये पूरी यात्रा जो उसने की, ए से लेके पहले बी तक गया और फिर बी से लेके ए तक वापस आया, ठीक है, तो इस
पूरी जो यात्रा हुई, उसकी जो पूरी जर्नी हुई, उसने जो ट्रैवल किया, उसमें उसकी एवरेज जो औसत, तो उसकी जो औसत चाल है वो कितनी होगी, ये पूछा गया है। एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापस बी से ए तक 4 किलोमीटर गति प्रति घंटा की चाल से जाता है। पूरी यात्रा में इस व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है बड़ा प्यारा सा, इधर से गया, जब कोई अलग उसकी जो स्पीड हो, उधर से गया, उधर से वापस आया तो अलग स्पीड हो। इस तरह से क्वेश्चन अगर आप पे आता है और उसका एवरेज पूछा जाता है औसत चाल का, तो उसका फॉर्मूला होता है, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको आप याद रखिएगा। तो ये गया जी फॉर्मूला, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल या फिर खाली औसत चाल बराबर इज इक्वल टू 2x बाई अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें x और y क्या होगा, देखिए जो ऊपर वाला था वो हो गया, जो ऊपर वाला होगा वो हो गया x और नीचे वाली हो गई y। अब इसे पुट कर लीजिए, 2 इंटू एक्स इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे आराम से। यानी कि अगर अलग अलग स्पीड दे रखा हो कि कोई इंसान वहाँ से वहाँ तक गया अलग स्पीड थी, एक कोई जो दिल्ली से आगरा गया उसकी अलग स्पीड थी, और वह दिल्ली से वापस आने में उसकी स्पीड इतनी हो गई, तो वहाँ जो ये फॉर्मूला लगेगा। औसत चाल लिख सकते हैं जब पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो डायरेक्ट कर सकता है, जो स्कूल का बच्चा है या क्लास का बच्चा है वो इस तरह से उतारेगा आराम से, ठीक है ना। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं और एवरेज का कंसेप्ट पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 5 पार्ट हैं, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट है 1st to 10th क्लास की, आप आराम से देख लीजिए। बहुत सारे टॉपिक हम पहले करा चुके हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए अगर आप पे नहीं आते। जो टॉपिक आप पे आता है शो फार शो को, जो नहीं आता आप यहाँ क्लियर कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन को समझेंगे नए कंसेप्ट के साथ। कुछ नया मैं लेके आ रहा हूँ, सारे पार्ट्स का, चारों पार्ट का रिवाइज इसमें हो रहा है। ये 2 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद इस वीडियो का होता है एंड, और इस 20 क्वेश्चन के साथ और इससे पहले 4 पार्ट के साथ जो है एवरेज का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मेरी तरफ से जो है मैंने अपनी नॉलेज शेयर कर दी है, और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। जब ये हमारा जो कंसेप्ट जब ये हमारा 1st to 10th के जो टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे हर टॉपिक वाइज, तब और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए 19 क्वेश्चन को देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, और 19 क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं को औसत 35 है। 20 संख्याओं का सही औसत क्या होगा। मान लीजिए आप टीचर से कॉपी चेक कराने गए कि सर ये सवाल चेक कर दीजिए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, उन्होंने देख के क्या कहा, नहीं एवरेज गलत है। क्यों? उन्होंने कहा अरे 61 क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये तो 16 है। यानी कि एक लड़का था बेचारा, और एक लड़के ने जब जो औसत निकाला तो उसे पता चला, एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर उसने जो है 61 लिख दिया, उल्टा कर दिया है, और उसने 20 संख्याओं का एवरेज निकाल दिया। 20 संख्याओं को जो एवरेज निकाला उसका जो आ गया, क्या निकल के आया, उसका आंसर आया 35। यानी कि उसने तो एवरेज बेचारे ने सही किया फॉर्मूला लगा के, लेकिन उसने बस एक गलती हो गई थी, उसने जो संख्याएँ ली थी उसमें 60 की वजह 61 आ गई थी, ठीक है। तो उन 20 संख्याओं का सही औसत क्या होगा, तो क्या होगा सही औसत। और 20 संख्याओं को सही औसत निकालने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, योग पता होनी चाहिए। क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है भाई, एवरेज का फॉर्मूला बताएं तो सम बराबर, यानी कि संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स बोल लीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी बोल लीजिए, या फिर युग्मों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये होनी चाहिए। तो हमारे पास संख्याएँ तो हैं, 20 संख्याएँ, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं, 20 हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ टर्म्स 20 हैं, ठीक है जी। इसका एवरेज कितना आया है, 35 आया है, ठीक है, जो कि गलत आया है। क्या आया, एवरेज गलत आया, ये भी हमें मालूम है। हमें नया एवरेज निकालना है, तो देखिए आ जाइए क्या करें। तो पहले जो गलत निकाला है पहले तो वही पता होना चाहिए क्या है। देखिए 16 संख्या थी, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम, यानी कि योग लिख सकते हैं हिंदी में, सम लिख लीजिए, योग लिख लीजिए, एक ही बात है, अपॉन संख्या कितनी थी 20। एवरेज कितना दे रखा था, कितना निकाला था उस लड़के ने, 35 निकाला था। योग निकाल लेते हैं, पहले 35 का योग निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। 20 यहाँ सम है, कुछ है नहीं, सम ही लिख लेते हैं। मैंने कहा था कोई भी चीज़ डिवाइड की हो तो इधर आगे किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की। 35 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो हमारा सम निकल के आ जाएगा। सम क्या निकल के आएगा, 700, यानी योग जो निकल के आ गया वो आ गया हमारे पास 700। तो ये तो पता चल गई। अभी इसी 700 में जो गड़बड़ हुई है, यानी कि संख्याएं जो प्लस की होंगी तभी उसको 700 आया है। कब आया था, उसने 61 गलती से गिन लिया या फिर लिख दिया, तो इसमें गलती जो क्या हुई है, इसमें हुई है, योग में हुई है। अगर योग हम सही कर लें, सम सही कर लें, तो एवरेज अपने आप सही हो जाएगा।
इस कंसेप्ट को समझिए। उसने जो निकाला था ये निकाला था, एवरेज उसका आया था 35। किस तरह से, जब उसका योग 700 बैठा होगा, यानी कि उसने सारी संख्याओं को जोड़ा होगा तो 700 बैठा होगा, जबकि वो गलत है। भाई लिखना था 16, लिखना क्या था 16, और गलती से लिख गया 61 लिख गया, तो यानी कितना फालतू लिख गया। 61 में से अगर 16 को हम माइनस कर दें, 45 जो क्या लग गया, फालतू लिख गया, ये फालतू था। 45 जो फालतू जुड़ गया, फालतू जुड़ गया, एक्स्ट्रा था फालतू जुड़ गया। ये 700 में 6 जो प्लस करना था हमें 16 के हिसाब से करना था, लेकिन हमने कर दिया 61, तो सारा तो गलत नहीं जुड़ा है भाई। 16 लिखना था, 61 लिख गया, यानी 60 में से -16 किया तो 45 जो है एक्स्ट्रा इसमें जुड़ गया है। ठीक है, अगर 700 में से हम -45 कर दें तो कितना आएगा 655, यानी कि योगफल जो आना था, अगर नया वो योगफल माने तो नया जो टोटल आना था, वो ये आना था। कायदा ये है कि उन 20 संख्याओं का जो टोटल आना था ये आना था 655, लेकिन 16 की जगह गलती से 61 लिख गया, 61 लिख गया, उसमें 45 45 एक्स्ट्रा जुड़ गए तो वो 700 आ गया। कोई बात नहीं, आज जो आ गया उसे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब कर सकते हैं। पहले हमने योग देखा, उसका उस बच्चे ने कितना ने जोड़ कितना दिया था, 700 जोड़ दिया था। कोई बात नहीं, 700 जोड़ दिया था, 700 जोड़ दिया था, कितना फालतू जोड़ दिया उसमें, हमने उसे माइनस कर लिया। 61 लिख दिया था, 61 में 16 माइनस किया 45 उसने ज़्यादा लिख दिया था, उसे माइनस कर लिया 655। अब हमें एवरेज निकालना है। नया क्या कह रहा है, नया सही औसत बताइए। ठीक है, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है, औसत बराबर होता है योगफल अपन संख्याएँ कितनी हैं। संख्या तो 20 ही रहेंगी, नहीं नंबर से कुछ हमें मतलब थोड़ी ना है, संख्या तो 20 ही रहेंगी। अब इसका हम डिवाइड कर देंगे 655 के 20 से, तो इसका आप डिवाइड करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा 32.75, 32.75 इसका आ जाएगा, औसत आ जाएगा सही। और आ कितना रहा था उस बच्चे का, 35 आ रहा था। आ कितना रहा था, 35 आ रहा था। यानी 20 संख्याओं का जब उसने निकाला, 16 की जगह 61 लिख दिया था, तो उसका जो एवरेज आ रहा था 35 आ रहा था, जबकि वो औसत गलत था, क्योंकि हमें उसमें जो 45 जो है ज़्यादा जुड़ गए थे, हमने निकाल लिए। कोई बात नहीं, योग उसका 700 बैठ गया था, गलती से सारी संख्याओं को उन्होंने जोड़ा होगा, 700 बैठ गया होगा, कोई बात नहीं। उसमें 45 फालतू आ गए थे, फालतू को हमने जो एक्स्ट्रा थे उसे माइनस कर दिया। जो टोटल आना था, जो करेक्ट टोटल आना था वो 655 था। संख्याएं तो 20 ही रहेंगी, 20 से हमने डिवाइड किया, तो अब जो बिल्कुल सही आ गया, सम भी सही था और नंबर सही थे, तो एवरेज क्या आ गया 32.75, ये उसका सही औसत आ गया। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आपके पास आएँ कि एक लड़के ने गलती से 16 की जगह 61 लिख दिया, अक्सर हो जाती हैं गलतियाँ, जैसे 13 की जगह 31 लिख दिया, उल्टा हो जाता है कभी कभी, 12 की जगह 21 लिख दिया, इस तरह से कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं भाई, जो एक्स्ट्रा हो गया है, मान ली 21 में से 12 लिखना था, 21 लिख दिया, यानी कि एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा कितना हो गया यहाँ देख, यानी कि 9 जो है ज़्यादा हो गया। भाई 12 और 9 कितने हो गए, 21, तो 9 जो ज़्यादा हो गया, तो उस ज़्यादा को जो हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे योग निकाल के, और फिर जो सही एवरेज जो निकाल देंगे। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। 20 वाला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एवरेज जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और आपको जो है, और आप पूरी तरह से एंजॉय कर पाए होंगे एवरेज का सफ़र को, औसत को। 5 पार्ट में हमने एवरेज फिनिश किया, और प्रैक्टिस सेट जब कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और लेके आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 व्यक्तियों की औसत आयु 14 वर्ष है, यानी 24 कोई भी लोग हैं, 24 पर्सनस हैं, 24 व्यक्तियों की, यानी 24 पर्सनस है, कौन है, व्यक्ति हैं, 24 पर्सनस हैं, उनकी जो औसत आयु है, यानी एवरेज एज है, क्या है, एवरेज जो एज है उनकी, 24 लोगों की एवरेज एज कितनी है, 14 है, कितनी है, 14 ईयर्स। ठीक है जी, 14 वर्ष है। अगर इसमें एक व्यक्ति हम जोड़ दें, यानी कि 24 के अगर हम 25 कर दें, एक व्यक्ति का अगर हमने जोड़ दिया, 24 थे भाई, 24 थे, 24 में +1 कर दिया, एक और व्यक्ति जोड़ दिया, तो कितने हो गए, 25, यानी पर्सन्स कितने हो गए हमारे पास, व्यक्ति कितने हो गए, वो 25 पर्सन हो गए। ठीक है, 25 व्यक्ति हो गए। 25 पर्सन्स को जो हमने उसमें एक सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो जो 14 थी, जो 14 वर्ष आयु थी, उसमें 1 वर्ष क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि 15 वर्ष हो गई। भाई एक जुड़ा है तो जाहिर सी बात है एज भी थोड़ी सी बढ़ेगी, एज में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, 15 वर्ष हो गई। ठीक है, तो इसमें मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, आपको शायद याद हो। संख्या क्या थी, मैंने क्या कहा था आपसे, संख्या को देखिए जिसमें छेड़ाखानी हुई है। छेड़ाखानी किस में हुई है, इसमें 24 पर्सन से
तो संख्या क्या हो गई यहाँ 24, ठीक है। पुराना औसत क्या था? पुराना औसत क्या था? 14, ठीक है। और नया औसत क्या बना हमारे पास, जो न्यू एवरेज बना? नया औसत ओल्ड एवरेज 14 था, न्यू एवरेज क्या बना हमारे पास? 15, ठीक है। तो इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, संख्या गुणा औसतों का अंतर। क्या? औसतों का अंतर, दोनों जो औसत दे रखे हैं, जो नए आए हैं, औसतों का अंतर, दोनों का अंतर एक दूसरे को माइनस करके, प्लस नया अंतर, प्लस नया औसत, और जो नया औसत था वो। इसमें देखेंगे संख्या क्या थी? 24, उसी में जो एक जुड़ा, मल्टीप्लाई औसत क्या थे? औसतों का अंतर यानी 15 - 14, एक औसत ये है, एक औसत ये, दोनों। और नया क्या आया था? 15, नया क्या आया था? 15, ठीक है जी। 24 इंटू 15 में से 14 गए 1 प्लस 15, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, हमने बोर्ड मास आपको करा दिया है, याद होगा आपको उसका रूल। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 एकम 24, 24 बन जाए 24 प्लस 15, और 24 और 15 हो गए 39। तो उस पर्सन की जो एज होगी, जो जोड़ा गया है, एक जोड़ा गया है, उसकी उम्र होगी, वो कितनी होगी? 39 वर्ष उसकी उम्र होगी, वो इंसान जोड़ा गया है। ठीक है, क्या बोला गया था? शामिल किए गए व्यक्ति की आयु क्या होगी, कितना उसकी एज होगी, ये आपको निकल के आपके सामने आ गया। तो बहुत आसान होता है। 24 पर्सन थे, उनकी जो है हमने एज एक तरफ लिखी, एक जोड़ दिया, 14 में एक जोड़ गया 15 हो गया। पुराना औसत वो था, नया औसत ये है, ठीक है। न्यू ओल्ड एवरेज वो था, न्यू एवरेज ये है। और मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। देखिए, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर्स, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या वाले, सम नंबर्स, इवन नंबर्स, और ऑड नंबर्स, विषम नंबर, ठीक है। तो उसके साथ साथ स्क्वायर वाले, ठीक है, यानी कि वर्ग वाले, घन वाले, क्यूब वाले, इस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट, मैंने सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलेज, सम, योग कैसे निकालना है उनका सबका योग, और साथ के साथ एवरेज, औसत कैसे निकालना है, दोनों साथ लेके चला हूँ। 5 पार्ट से औसत हो गया हमारी तरफ से, मेरी तरफ से बिल्कुल फिनिश। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको ये कंसेप्ट एंजॉय कर पाए होंगे। इस कंसेप्ट को, मेरी इन्फॉर्मेशन को, मेरे दिए हुए मेरे पढ़ाए हुए इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप जो समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ये 20 क्वेश्चन थे, वैसे पहले 4 पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।